ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरुं श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुं वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगना रघुनाथान्वितं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहित कृष्ण चैतन्य देवं श्रीराधा कृष्ण पादान् सहगना ललिता श्री विशाखान्वितांश्च। हे कृष्णा करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते। तप्त कंचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावने भयो वैष्णवे भयो नमो नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते जयपताका स्वामीति नामिने। नमो आचार्यपादाय नितये कृपापदायिने गौरकथा धामदाय नगर ग्राम तारिणे। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामी इति नामिने। नमस्ते सरस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। नमो महावदानाय कृष्ण प्रेम पदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामने गुरीतशे नमः। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। आप सभी का स्वागत है आज पांचवें दिन पांचवें अध्याय में। आज हम पांचवा अध्याय करेंगे और पांचवा अध्याय भी कर्म योग है। आप थोड़ा सा विचलित हो रहे होंगे कि ये तीसरे अध्याय में भी हमने पढ़ा था कर्म योग, और दोबारा भगवान ये कर्म योग बता क्यों रहे हैं? ऐसा क्या हो गया कि दोबारा अर्जुन को समझने का जरूरत पड़ गया कर्म योग के बारे में? तो वो मैं बताऊंगा आपको क्यों है ऐसा। और इससे पहले थोड़ा सा कल का अवलोकन कर लेते हैं। कल हमने ज्ञान योग का अध्ययन करा था, जहाँ पे हमने बहुत सारी चीजें देखी थी। शुरू में तो हमने बहुत गणित देखे थे, और गणित में सबसे महत्वपूर्ण देखा था गीता का इतिहास क्या है। तो भगवान ने बताया कि गीता का इतिहास जो है, करीबन हमने, भगवान कह रहे हैं कि मैंने सबसे पहले ये सूर्य के राजा सूर्य जो ग्रह है उनके राजा विवस्वान को दिया, और विवस्वान ने इसको मनु को दिया। ठीक है, मनु कौन है? मनु जो मनुष्य जाति के पिता, यानी स्वयं मनुष्य। और मनु ने किनको दिया? इक्ष्वाकु को दिया। तो ये इस तरह से ये परंपरा विधि के द्वारा ये ज्ञान का ये ज्ञान इस तरह से परंपरा विधि के द्वारा आया। तो इस ज्ञान को लेने की क्या ये ज्ञान दोबारा भगवान को देने की क्या आवश्यकता पड़ गई? तो दोबारा इसलिए देने की आवश्यकता पड़ गई क्योंकि वो ज्ञान जो है वो डाइल्यूट हो गया था, वो ज्ञान कहीं ना कहीं शुद्ध हो गया था। भगवान बताते हैं ये ज्ञान कहीं शुद्ध हो गया था अर्जुन, कहीं खो गया था, इसीलिए दोबारा मुझे देने की आवश्यकता पड़ी। और ये ज्ञान लेने की क्या, किस तरह ये ज्ञान लेते हैं? तो ज्ञान किस तरह लेते हैं? परंपरा के द्वारा, परंपरा विधि के द्वारा, पीढ़ी दर पीढ़ी, पीढ़ी दर पीढ़ी।
ठीक है। एवं परंपरा प्राप्तम इमं राजर्षयो विदु स कालेने महता योगो नष्ट परम तप। ये तो वेद होते हैं। वेद जो है ये श्रुति होते हैं। शास्त्र जो होते हैं, कई तरह के शास्त्र होते हैं। जो भगवान ने सर्वप्रथम दिया था वो श्रुति के द्वारा दिया था। श्रुति का क्या मतलब होता है? बोलने सिर्फ बोल करके दिया था। ठीक है, बोल करके दिया था। और श्रुति, ये शास्त्र पहले श्रुति रूप में ही हर जगह भगवान से जो फ्लो हुआ वो श्रुति के द्वारा ही फ्लो आया। परंपरा विधि के द्वारा, श्रुति के द्वारा ही आया। ये लिपिबद्ध कब हुआ, राइटिंग में कब आया? व्यासदेव ने राइटिंग में दिया द्वापर युग में। तब तक सोचिए, तब तक ये लिपि श्रुति के था। और लिपिबद्ध क्यों किया व्यासदेव ने? क्योंकि उनको मालूम था कि कलयुग में क्या होने वाला है। ठीक है, मंद मंद सुमंद मत्यो मंद भाग्य, मतलब कलयुग में क्या है? मंद बुद्धि होंगे, मंद सुमंद मतियो, मंद भाग्य। ठीक है, और अनलकी होंगे, उनका लक नहीं होगा। कल मैं इसका विस्तार से बताऊंगा कि कलयुग का क्या विचरण है, कलयुग का क्या चरित्र किया गया है शास्त्रों में। ठीक है, तो ये कुछ किन्हीं कारणों से इसको लिपिबद्ध किया व्यासदेव ने। और हम जो आज पढ़ रहे हैं वो लिपिबद्ध, क्योंकि हमारे में इतनी बुद्धि नहीं है कि हम श्रुति के द्वारा कुछ चीज को सुन करके हम स्मरण रख सकें। ठीक है, श्रुति के द्वारा हम श्रुति के द्वारा हम इसको स्मरण कर रख सकें। तो इसीलिए इसको लिपिबद्ध किया गया। इसके बाद भगवान ने अपने पूरा इतिहास बताया कि मैं क्यों आता हूँ, क्यों अवतरित होता हूँ। ठीक है, अब हमने सबने कल ने हमने इसको रिवाइज किया था। ठीक है, भगवान आने का क्या उद्देश्य है? भगवान जब आते हैं तो भगवान का मुख्य उद्देश्य क्या होता है आने का, कब आते हैं, और भगवान का शरीर कैसा है। और जो भगवान के शरीर के बारे में जान जाता है और भगवान के सारे कर्म और जन्म के बारे में, की दिव्यता के बारे में जानता है, उसका क्या गंतव्य होता है? वो भगवान के धाम को जाता है। ठीक है, तो और ये ज्ञान लेने की विधि क्या है? ज्ञान लेने की विधि है गुरु परंपरा के द्वारा। ठीक है, गुरु के द्वारा हम इस ज्ञान को ले सकते हैं, ऐसा भगवान बताते हैं चौथे अध्याय। ठीक है, और इसके बाद हमने क्या देखा, और अंत में अर्जुन को क्या बताते हैं कि तुम अज्ञान, अपने अज्ञान को, अज्ञान जो मन में तुम्हारा संशय है, अज्ञान रूपी संशय है, उसको ज्ञान रूपी शस्त्र से काट के गिरा दो। ठीक है, तो ये जो श्लोक उन्होंने जो अंत में सबसे श्लोक बोला, कल भी मैंने आपको बताया था कि ये जो श्लोक श्लोक है बहुत महत्वपूर्ण होने वाला है। ठीक है, तो ये श्लोक के कारण ही ये पांचवा अध्याय बोला गया। क्यों? कि ये वो हम अभी समझते हैं। परंतु एक मुख्य ये चीज, हाँ, तो ये हम यहाँ से शुरू करते हैं। तो अर्जुन क्या बोलते हैं, अर्जुन क्या प्रश्न करते हैं कि दोबारा कर्म योग भगवान को बताने के लिए विवश होना पड़ा। ठीक है, डायरेक्ट वो छठे अध्याय में क्यों नहीं चले गए थे? कल हम ध्यान योग का चर्चा करेंगे। तो कर्म योग तीसरे अध्याय में भगवान ने बताया, दोबारा क्यों बता रहे हैं? ठीक है, तो देखिए अर्जुन का क्या संशय है। अर्जुन उवाच संन्यासं कर्मणा कृष्ण पुनर्योगं च संशशे यत एतयोरेकं तन्मे ब्रूहि सुनिश्चितम्। अर्जुन ने कहा, हे कृष्ण, पहले आप मुझसे कर्म त्यागने के लिए कहते हैं और फिर भक्ति पूर्वक कर्म करने का आदेश देते हैं। क्या आप अब कृपा करके निश्चित रूप से मुझे बताएंगे कि इन दोनों में कौन सा अधिक लाभप्रद है? तो अर्जुन फिर कंफ्यूज हो गए। क्या, कैसे कंफ्यूज हुए? अंत में उन्होंने क्या बताया? अंत में बताया उन्होंने कि तुम अज्ञान रूपी ज्ञान को, ज्ञान रूपी शस्त्र से अज्ञान के संशय को काट दो और युद्ध करो। और ये ज्ञान क्या है? भगवान का ज्ञान। तो अर्जुन क्या समझ लिए? अर्जुन का फिर उन्होंने ये समझ लिया कि ज्ञान को उन्होंने जड़ता समझ लिया। जड़ता मतलब कि भगवान का एक कोने में जा करके भगवान के ग्रंथों का अध्ययन करना और भगवान का चिंतन करना। तो ये अर्जुन का संशय नहीं है, ये हम लोग के बिहाफ में अर्जुन पूछ रहे हैं ऐसा। ठीक है, तो इसी कारण से अर्जुन दोबारा इन्होंने पूछा कि भगवान ये बताइए कि क्या सही है,
क्या सही है कि कर्म संन्यास ले लेना आपके लिए ज्ञान लेना, एक जड़ता के द्वारा मन कहीं संन्यास ग्रहण कर करके मैं आपका ज्ञान लेता हूं, या फिर कर्म करूं, ठीक है, कर्म फल का त्याग करूं, क्या इसमें श्रेष्ठ क्या है? तो अब इसका इसी कारण से ये तीसरा अध्याय बोला गया। और तीसरा अध्याय के कुछ जो वर्सेस हैं, श्लोक हैं, बहुत ही सुंदर हैं, बहुत सुंदर आने वाले हैं श्लोक। इन श्लोकों को आप कोशिश कीजिएगा स्मरण करने का, बार बार पढ़ने का। 29वां जो श्लोक है बहुत श्रेष्ठ श्लोक है। तो देखिए भगवान ने क्या अब शंका को दूर कर रहे हैं भगवान अर्जुन के। श्री भगवान उवाच संन्यासं कर्म योगश्चैव निःशेष कुर्वो भवो तयोस्तु कर्म संन्यासात् कर्म योग विशिष्यते। श्री भगवान ने उत्तर दिया, मुक्ति के लिए तो कर्म का परित्याग तथा भक्तिमय कर्म दोनों ही उत्तम है, किंतु इन दोनों में से कर्म का परित्याग, कर्म के परित्याग से भक्ति युक्त कर्म श्रेष्ठ है। ठीक है, क्या भगवान बता रहे हैं कि दोनों श्रेष्ठ है। तो आप कंफ्यूज अभी मत होइएगा, क्योंकि तीसरे अध्याय में भगवान ने क्या बताया था कि तीसरे अध्याय में भी यही चीज बताया था कि कर्म संन्यास, कर्म से संन्यास लेना भी श्रेष्ठ है, कर्म करते हुए फल को भगवान को त्याग देना वो भी अच्छा है। लेकिन दोनों में यहाँ पे श्रेष्ठ क्या बता रहे हैं, कर्म संन्यासाद कर्म योग विशिष्यते, कर्म योग विशिष्यते यानी कर्म योग, कर्म फल का त्याग विशिष्यते वो श्रेष्ठ है। ऐसा क्यों बताते हैं? क्योंकि कर्म संन्यास में क्या है, हमने पहले भी तीसरे अध्याय में चर्चा किया था, कर्म इंद्रियाणि संयम्य आस्ते मनसा स्मरण इंद्रियार्थहीन विमूढ़ आत्मा मिथ्याचार से उच्यते। भगवान क्या बताते हैं कि संन्यास ग्रहण करने वाला व्यक्ति क्या करता है, अपना कृत्रिम आर्टिफिशियल तरीके से हो सकता है जाकर के अपने अपने इंद्रियों को कंट्रोल कर ले, अपने इंद्रियों को रेगुलेट कर दे, अपने इंद्रियों को कृत्रिम तरीकों से बंद कर दे, परंतु उसका जो हृदय है वो शुद्ध नहीं होता। ठीक है, जिसके कारण उसका पतन का चांसेस है वो बना रहता है, कभी भी पतन उसका हो सकता है। इसीलिए कर्म संन्यास से कर्म योग विशिष्यते, कर्म योग विशिष्यते। और भगवान आगे बताएंगे ये संन्यास 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 इतनी बार बात कर रहे हैं, ये संन्यास किस किस चीज से लेना है हमें संन्यास, ये संन्यास लेना क्या, हमें छोड़ना क्या है, ये हम आगे चर्चा करेंगे। परंतु अभी तक के लिए क्या है, भगवान क्या कह रहे हैं, कर्म संन्यास से कर्म योग विशिष्यते, कर्म करते रहो लेकिन फल को मुझ पे अर्पित करो, ये सर्वश्रेष्ठ है ना। तो एक छोटा सा कथा देखते हैं। वैसे कथा हमने भरत महाराज का तीसरे अध्याय में भी चर्चा किया था। जब भरत महाराज जो है वो भगवान के बहुत बड़े भक्त रहते हैं और संन्यास लेने के पश्चात इंद्र से, हिरण के बच्चे से उनकी आसक्ति हो जाती है और फिर वो उनका अगला जन्म जो है हिरण के रूप में होता है। एक और उदाहरण ले लेते हैं यहाँ पे, राजा निरग का। राजा निरग जो है, राजा निरग एक भयंकर बहुत बहुत ही भगवान के बड़े भक्त थे और दान पुण्य में बहुत श्रेष्ठ थे, बहुत दान पुण्य में ये इक्ष्वाकु वंश के थे। ठीक है, तो दान पुण्य में बहुत ही कर्मठ थे। और एक बार उनसे एक गलती हो गई। क्यों गलती हुई? क्योंकि हृदय शुद्ध नहीं था। तो क्या गलती इनसे हुई, ये क्या किया इन्होंने कि एक ब्राह्मण को वो गायों को दान करते थे, तो एक ब्राह्मण को उन्होंने गाय दान कर दिया। ठीक है, दूसरा ब्राह्मण आया तो उनसे उनको स्मरण में नहीं था, तो वही गाय लेकर के जो उन्होंने पहले एक ब्राह्मण को दान दिया था वही वही दूसरे को उन्होंने दान दे दिया। ठीक है, ये तो शास्त्रों में इसका ये पाप है। एक दिया हुआ चीज आप किसी, वो भी ब्राह्मण को, आप दूसरे ब्राह्मण को नहीं दे सकते। ठीक है, और वो जो जिसको आप दे रहे हैं ब्राह्मण को, वो भी उस चीज को नहीं अपना सकता है। तो वो क्या हुआ, ये दोनों ब्राह्मण उनसे बहुत नाराज हो गए कि भाई आपने दिया हुआ, आपने मुझे ये दिया हुआ आपने क्यों दूसरे को दे दिया। ठीक है, इसके कारण उनको श्राप मिला। और श्राप मिलने के कारण क्या हुआ,
उनकी अगला जन्म जो है वो एक छिपकली के रूप में हुई। तो ये बाल गोपाल जो थे भगवान, अपने मित्रों के साथ जब ग्वाल बालों के साथ खेल रहे थे, तो ये छिपकली को उन्होंने एक कुएं में देखा। और कुएं में जब देखा तो उसको जब वो समझ गए थे कि ये इतनी बड़ी छिपकली जो है, विचित्र ढंग की छिपकली, जब उन्होंने देखा, बोले ये जरूरी कुछ विचित्र जीव है। तो उनको जब उन्होंने बाहर निकाला तो वो तुरंत ही एक सुंदर राजा के रूप में, राजा नृग के रूप में वो आ गए। और फिर उन्होंने अपनी पूरी कथा सुनाई कि मुझे यमराज ने अ, ये शरीर दे दिया था क्योंकि मैंने ये पाप करा था। तो भगवान का जो भक्त नहीं है, वो पुण्य कार्य भी कर रहा है और अपनी आसक्ति के लिए, भौतिक आसक्ति के लिए कर रहा है। जैसे राजा नृग अपनी भौतिक आसक्ति के लिए कर रहे थे, अपनी वर्चस्व के लिए कर रहे थे, अपना यश यश के लिए कर रहे थे, जिसके कारण उनको, उनसे ये पाप हो गया। एक दिया हुआ गाय, दान दिया हुआ गाय दूसरों को उन्होंने दे दिया। तो कहने का यही मतलब है कि जब तक हृदय हमारा शुद्ध नहीं है, तब तक सन्यास जो है वो विफल है। तो सन्यास, अब हम इतनी चर्चा कर रहे हैं सन्यास सन्यास, ये सन्यास किस चीज से लेना है? क्या चीज का सन्यास? वैराग्य का उचित समझ क्या है? क्या है वैराग्य? वैराग्य किसे कहते हैं? तो ये एक हमारे संप्रदाय में बहुत ही मुख्य आचार्य हैं रूप गोस्वामी पाद। उन्होंने बहुत अच्छा एक भक्ति रसामृत सिंधु एक ग्रंथ लिखा है, उससे ये वर्ष है, उससे श्लोक है, बहुत सुंदर श्लोक है ये। पाप किंचितया बुद्ध्या हरि संबंधी वस्तुनः मुमुक्षुमि परित्यागो वैराग्यम फल्गु उत्कथ्यते। जब लोग भगवान से संबंधित चीजों को, मुक्ति को प्राप्त करने के लिए उत्सुक होते हैं तथा उन्हें भौतिक होने के लिए सोचना, उनके त्याग को अधूरा कहा जाता है। कहने का क्या मतलब है? कहने का ये मतलब है, ये पूरा जो जगत है, ये भगवान का जगत है। ईशावास्यमिदं सर्वं यत्किंचन जगत्याम जगत तेन तक्तेन भुजिन्ता माम गृधा कस्य शिव धनम। ईशावास्यमिदं धर्मम, ईशावास्यमिदं सर्वम, ये पूरा जगत एक एक वस्तु भगवान की है, एक एक चीज भगवान की है। यत किंचन जगत्याम जगत, हम जो है इस जगत में रेंटेड घर में रहते हैं, रेंटेड शरीर में रहते हैं। हर कुछ हमारा भगवान ने, ये सब कुछ भगवान का है। तो अगर हम ये कहते हैं कि एक भाड़े के घर में हम रहते हैं और ये हम कहते हैं कि हम इस घर को हम त्याग करके जा रहे हैं, वो घर आपका है ही नहीं, आप त्याग के, सन्यास का क्या मतलब हुआ फिर? तो सन्यास का उचित जो डेफिनेशन है, उचित परिभाषा है, वो है कि जिनकी वस्तु है ये उनको ही समर्पित करना, उनको ही उपयोग में लाना। ये सारा वस्तु जो है भगवान का है, ये शरीर भी भगवान का है। ठीक है, शरीर, हम शरीर का एक भी चीज हम नियंत्रण नहीं कर सकते। आप सोचिए, शरीर का कौन सा भाग हम नियंत्रण कर सकते हैं? हमारे कौन से भाग में हमारा कंट्रोल है? ठीक है, अगर चेतना ना हो तो हम हाथ भी, एक उंगली तक नहीं हिला सकते, एक आंख का पलक नहीं झपक सकते, सांस हम नहीं ले सकते, खाने को हम अपने डाइजेस्ट नहीं कर सकते। हम खाना खा सकते हैं, लेकिन खाने से पहले हम ये भी नहीं सोचते कि खाना वो डाइजेस्ट होगा कि नहीं होगा। तो भगवान इसको बहुत अच्छे से ये 15वें अध्याय में बताएंगे कि भगवान हमको बाहरी रूप से कैसे मदद करते हैं और हमको अंदर रूप से कैसे मदद करते हैं। तो हमारे 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 लिए तो कुछ, हमारे पास कुछ है ही नहीं, कुछ भी, हर कुछ भगवान का है। तो जो वैराग्य का क्या मतलब होता है? वैराग्य का मतलब होता है जो भगवान की वस्तु है वो भगवान को ही अर्पित करनी है, भगवान की सेवा में लगाना है। ये शरीर भी भगवान की है तो भगवान की सेवा में लगाना है। ठीक है, तो ये वैराग्य का उचित अर्थ है। हम क्या समझते हैं, सन्यास सब कुछ को छोड़ करके चले जाना, ये वैराग्य नहीं है। वैराग्य, हम किसी चीज को छोड़ ही नहीं सकते, वो चीज है ही नहीं हमारा, हम छोड़ कैसे सकते हैं? अपना घर को छोड़ करके हम जंगल में जाकर के सन्यास अगर लेते हैं, तो जंगल भी तो भगवान का है, वो पेड़ भी भगवान का है। पेड़ का जो भोजन ग्रहण कीजिएगा, वहां जाकर के जल ग्रहण कीजिएगा, भोजन ग्रहण कीजिएगा, हवा लीजिएगा, ये सारा भगवान का है। तो हम किस चीज को बोल रहे हैं हम सन्यास लेंगे? सन्यास का उचित
परिभाषा है कि जिसकी वस्तु है उसकी ही सेवा में अर्पित करनी चाहिए। ठीक है। सेवनम भक्तिर उच्चते ज्ञेय स नित्य सन्यासी यो न द्वेष्टि न कांक्षति निर्द्वंदो ही महाबाहो सुख बंधन परम उच्यते। जो पुरुष न तो कर्म फलों से घृणा करता और न कर्म फलों की इच्छा करता है वह नित्य सन्यासी जाना जाता है। हे महाभाव अर्जुन, ऐसा मनुष्य समस्त द्वंद्वों से रहित होकर भव बंधन को पार कर पूर्णतया मुक्त हो जाता है। तो भगवान यहाँ बता रहे हैं एक कर्म योगी जो कर्म कर रहा है, कौन सा कर्म? भगवान की सेवा के लिए कर्म। एक कर्म योगी ही सच्चा सन्यासी है। ठीक है। क्यों वो सच्चा सन्यासी है? क्योंकि वो किसी भी द्वंद्व को पार कर चुका है। उसको समझ में आ गया है कि ये जो जितनी भी चीजें हैं ये सब भगवान की हैं, तो उनकी ये सारी वस्तु भगवान को अर्पित करता है। ठीक है। उसमें कोई छल कपट नहीं। एक सब्जी भी ले, मान लीजिए मैं अपने घर के लिए कुछ बाजार करने जा रहा हूँ, सब्जी लेकर के आ रहा हूँ, लेकिन भक्त भी जा रहा है। हम में और भक्त में कोई अंतर नहीं है। भक्त क्या कर रहा है? बाजार से सब्जी लेकर के आ रहा है और वो ये सोच करके लेके आ रहा है कि ये ताजी सब्जियां लेके मैं जा रहा हूँ और भगवान को ये अच्छे से भोग अर्पित करके इसको ग्रहण करूँ। लेकिन हम क्या सोचते हैं, मुझ जैसा बदजीव क्या सोच रहा है कि अपनी जीवा की तुष्टि के लिए मैं सब्जी लेकर के जा रहा हूँ। तो एक कर्म योगी क्या है? हर कुछ भगवान को हमारे बीच में ही रह करके वो हर कार्य हमारे जैसा ही करेगा, परंतु उसका जो उस सोचता क्या है? हर वस्तु को भगवान की सेवा में लगानी है। ठीक है। तो कर्म योग क्या है? विशिष्यते, सर्वश्रेष्ठ है। तो कर्म कल का भगवान क्या कह रहे हैं? कर्म फल का त्याग करो, कर्म का नहीं। तो फल का क्या त्याग करना है? फल का त्याग कैसे हो सकता है? तो हम सब्जी लेकर के आ रहे हैं तो भगवान की भोग में अर्पित करके खा रहे हैं। ठीक है। तो हमारे मन में क्या आ गया? खुद की जिह्वा तुष्टि से ज्यादा महत्वपूर्ण भगवान की भोग अर्पित में आ गया, तो हमारा फल त्याग हो गया ना। तो इस तरह हमें कर्म को, हर कर्म को इस तरह से जोड़ करके देखना है। तो एक और बहुत अच्छा उदाहरण देते हैं, बहुत अच्छा शास्त्र में इनका उल्लेख आता है, आपको सुनाता हूँ। ये कथा है नामाचार्य हरिदास ठाकुर। तो ये नामाचार्य हरिदास, इनका नाम आचार्य से नामाचार्य क्यों रखा? क्योंकि ये नामों के आचार्य हैं। इन्होंने हमें नाम 3 लाख माला रोजाना करते थे, हर समय भगवान का नाम का गुणगान लेते थे। और इनका जो जन्म है ये मुस्लिम परिवार में हुआ था। तो और भगवान के बहुत बड़े, भगवान महाप्रभु चैतन्य महाप्रभु के बहुत बड़े भक्त, और उन्होंने ही इनको नामाचार्य का उपाधि दिया था। तो ये क्या थे? भगवान का हर समय नाम लेते थे। तो जो जिस राज्य में था, ये बालासुर के आसपास था, तो जिस राज्य में ये थे उस राज्य के जो राजा थे इनसे बहुत कुंठित रहते थे कि सबको बरगलाता, ये जरूर ढोंगी है, हमेशा भगवान का नाम लेते रहता है, ये ढोंगी, इसका पर्दाफाश करूंगा। ठीक है। तो क्या उनका नाम था रामचंद्र खान, उनका जो राजा थे उनका नाम था रामचंद्र खान। तो रामचंद्र खान जो थे वो हरिदास ठाकुर पे बहुत ही कुंठित रहते थे। तो उन्होंने क्या किया, एक उनका उनका जो ध्यान है, भगवान के प्रति ध्यान है, उसको भग्न तोड़ने के लिए उन्होंने एक वैश्या का सहारा लिया। उनका नाम था हीराबाई, जो आप देख रहे हैं चित्र में, हीराबाई थी। तो इन्होंने, रामचंद्र खान ने उनको, ये हीराबाई को इसलिए भेजा उनके पास कि इनका जो ध्यान को तोड़िए और इनको समाज के सामने इनका पर्दाफाश कीजिए, ये बहुत ही ढोंगी है। ऐसा कर करके इनको इनके पीछे उनको लगाया। तो ये रात को गई हीराबाई इनके पास और हर तरह की मुद्राएं इन्होंने दिखाई नामाचार्य को। लेकिन नामाचार्य ने क्या बोला? आप यहाँ अभी विराजमान होइए, मैं आपका जरूर सुनूंगा, मुझे मेरा थोड़ा सा माला बचा हुआ, पहले मुझे माला कर लेने दीजिए, फिर मैं आपकी बातें सुनता हूँ। तो ऐसा कर करके उन्होंने पहली रात पूरी गुजार दी, उनको वेट कराते कराते, उनको इंतजार कराते कराते। तो हीराबाई क्या विलाप करते हुए गई रामचंद्र खान के पास की, ये तो मुझे सारी रात मेरे को बैठा करके उन्होंने बोला कि मैं नाम अभी खत्म कर रहा हूँ, अभी खत्म कर रहा हूँ, अभी खत्म कर रहा हूँ, पर पूरा रात उन्होंने माला किया। बोला कोई बात नहीं, आज फिर प्रयास करो तुम।
तो दूसरे दिन वो फिर गई और फिर वही सारे हथकंडे उन्होंने अपनाए हीराबाई ने। परंतु जो नवाचार्य थे हरिदास ठाकुर, फिर वही चीज, तुम बैठो, तुम मेरा अभी बस तुम्हारा जरूर सुनूंगा मैं। उन्होंने वो ना ही घृणा कर रहे थे, ना ही उनसे मोहित हो रहे थे। उनको बैठाया और सामने उन्होंने पूरी रात दोबारा जप करी और उनसे बिल्कुल विचलित नहीं हुए। तो भगवान का भक्त बिल्कुल किसी भी परिस्थिति में विचलित नहीं होता है। और तीसरे दिन ये भगवान की भक्त बन जाती हैं, पूरे शरणागत हो जाती हैं। और भगवान की बहुत बड़ी हरिदास ठाकुर की, नवाचार्य की बहुत बड़ी भक्त होती हैं। तो भक्त कहने का तात्पर्य क्या है, भक्त किसी भी स्थिति में अपना संभाव रहता है, ना ही विचलित होता है, ना ही किसी चीज से आसक्त होता है। ठीक है, देखिए बहुत सुंदर अध्याय है, ये श्लोक है। ब्रह्मन ब्रह्मण अध्याय कर्माणि संग त्यक्त्वा करोति यः लिप्यते न सह पापेन पद्म पत्र विभावसा। जो व्यक्ति कर्म फलों को परमेश्वर को समर्पित करके आसक्ति रहित होकर अपना कर्म करता है, वह पाप कर्मों को उससे उसी प्रकार प्रभावित रहता है जिस प्रकार कमल पत्र जल से असपृश्य रहता है। कहने का क्या तात्पर्य है भगवान का, भगवान कह रहे हैं यहाँ पे कि जो भक्त होता है हमारे बीच में ही रह करके वो कमल के समान, एक जो कमल रहता है, जिस तरह कमल जल से बिल्कुल जल उसको प्रभावित नहीं करती, उसी तरह भक्त जो है कभी भी भौतिक जगत से प्रभावित नहीं होता, हमारे बीच में रह करके। शिला प्रभुपाद अमेरिका, उनको जब बोला गया था कि तुम आप अमेरिका, आपको पहला भी उदाहरण दिया था कि अमेरिका आप जा रहे हैं तो आपको जो आपकी उनकी बातें, अगर उनको अपनी बात समझानी है तो आपको पहले उनका संस्कार को अपनाना पड़ेगा, तभी वो आपकी बात समझेंगे, नहीं तो वो आपकी बात समझ नहीं पाएंगे। ठीक है, और वो भी कृष्ण की बात, कृष्ण तो उन्होंने सुन भी नहीं रखा है। तो आप भगवान प्रभुपाद जी 40 वर्ष उन्होंने भारत में संघर्ष किया और इसको स्थापित नहीं कर पाए। तो सोचिए कितना विश्वास दृढ़ रहा होगा। और जब वो गए तो इतनी वृद्ध अवस्था में गए, और किनके बीच उन्होंने रहा, किनके बीच रहे, हिप्पियों के बीच में रहे, और सारी जो वातावरण था वो बिल्कुल प्रतिकूल था, बिल्कुल प्रतिकूल था। ठंड, बिल्कुल ठंडा था अमेरिका में उस समय, माइनस। जब गए थे, वृद्ध शरीर था उनका, 2 हार्ट अटैक से गुजरे हुए थे। ठीक है, और रहने का कहाँ, 5वें तल्ले पे, खिड़की में आपके वो भी नहीं है। ठीक है, और बाद में वो फिर नीचे आए, इसके बाद भी उनको एक बहुत ही छोटा सा घर मिला जहाँ पे वो बहुत खुशी से रहते थे। बस संघर्ष उन्होंने बहुत किया, और जब जहाँ रहते भी थे वहां वो बिल्कुल हिप्पियों का, मैंने जैसे बताया, हिप्पियों के बीच में उन्होंने स्थापित किया। तो किसी चीज वो अप्रभावित रहे, कैसे, जिस तरह कमल अप्रभावित रहता है, उसी तरह भगवान प्रभुपाद जी, भगवान के भक्त बिल्कुल अप्रभावित रहते हैं। हनुमान ने लंका को भगवान राम को भेंट के रूप में चलाया, उनकी शक्ति के प्रदर्शन के रूप में नहीं, वो अपने कर्म के फल से नहीं जुड़ा था। उसने उन्हें तुरंत प्रभु की अगली सेवा में शामिल के लिए सक्षम किया, क्योंकि उनकी हर सांस प्रभु की सेवा के लिए थी। तो यहाँ क्या बताने की प्रयास कर रहे हैं, वही बता रहे हैं कि भगवान हर अपनी जो हनुमान जी ने अपना लंका दहन किया था, उन किसी भी तरीके से उनका शक्ति प्रदर्शन नहीं था, वो शक्ति प्रदर्शित नहीं करने गए थे, वो भगवान, वो ये भगवान को अर्पित करने गए थे, तो वो उनकी सेवा थी। ठीक है ना। इसलिए हमें अपनी उपलब्धियों को कृष्ण के चरण कमलों पर रखना चाहिए, ताकि इसके लगाव से छुटकारा मिल सके। तो हम और भी इसको बहुत ही विस्तार से हम सुनेंगे 5वें श्लोक में, अभी 29वें श्लोक में यहाँ क्या कहने का प्रयास कर रहे हैं प्रभुपाद जी। कह रहे हैं कि हमें, हमारे पास जो भी उपलब्धि है, भौतिक उपलब्धियां जो भी आती हैं, हम उसके भोक्ता ना बन करके अगर भगवान को इसको अर्पित कर देते हैं, तो हम स्वतः ही बिल्कुल बिल्कुल हम हमारी सारी सेवाएं भगवान से जुड़ जाएंगी। ठीक है, कर्म हमें नहीं बांधता है, किसी भी तरह का कर्म जो है हमें नहीं बांधता है। बांधता क्या है, उस कर्म कर्म के प्रति हमारी चेतना जो है
वो बांधती है। ठीक है, परीक्षा में हमने उत्तीर्ण किया है, बहुत अच्छा किया परीक्षा में, हमने मेहनत करी है, वो ठीक है। लेकिन हम ये एक अहम आ जाता है अगर हम ये सोचते हैं कि ये परीक्षा मैंने करा है, मैंने उत्तीर्ण करी है, आपका मेहनत है, लेकिन जब तक भगवान का उसमें स्टैंप नहीं रहेगा, हमें किसी तरह का सफलता असफलता नहीं मिल सकता। ठीक है, तो ये कोई भी सफलता, कोई भी असफलता हमें भगवान को अर्पित करनी। तो हमें बांधता क्या है? चेतना बांधता है। ठीक है, थोड़ा वीडियो सुनिए, बहुत सुंदर वीडियो है ये, वही वीडियो है जो प्रभुपाद जी ने जो पहला कीर्तन किया था। सुनिए, ये बहुत सुंदर है कीर्तन, सुनिए। हरे कृष्णा। तो ये टॉम्स्किन स्क्वायर का पहला कीर्तन है शायद, और सारे हिप्पीज इतने खुश हो गए थे इसमें। ठीक है, अब जब भगवान को जब भक्त को उसका ज्ञान आ जाता है, क्या चीज का ज्ञान आ जाता है? जब वो ज्ञान आ जाता है कि भगवान के लिए ही कर्म करना है, तो वो हर वस्तु को कैसे देखता है और वो किस तरह शांत होता है। हर वस्तु को कैसे देखता है? विद्या विनय संपन्ने ब्राह्मणे गवि हस्तने शुनि चैव शपाके च पंडिता समदर्शिना। विनम्र साधु पुरुष अपने वास्तविक ज्ञान के कारण एक विद्वान तथा विनीत ब्राह्मण गाय, हाथी, कुत्ता तथा चंडाल को समान दृष्टि से देखता है। तो भगवान यहाँ क्या कह रहे हैं कि जिसको ज्ञान हो जाता है, किस चीज का ज्ञान? भगवान का ज्ञान, कि सब कर्म भगवान के प्रति, भगवान की सेवा के लिए लगानी है, ये ज्ञान वो आ जाता है। तो वो सभी वस्तुओं को क्या देखता है? सभी जीव को क्या देखता है? कैसे देखता है? सभी जीव को भगवान का अंश के रूप में देखता है। ठीक है, चाहे वो एक क्या कह रहे हैं भगवान, चाहे वो कोई ब्राह्मण हो, गाय हो, हाथी हो, कुत्ता हो, चंडाल हो। तो इसका मतलब ये नहीं है कि हमें हाथी को मनुष्य के रूप में देखना है, ऐसा नहीं कहने का तात्पर्य। तात्पर्य ये है कि हमें पशु को पशु योनि के रूप में देखना है। ठीक है, वो भी भगवान के एक जीव है। भगवान हर ईश्वर सर्वभूतानां हृदय से अर्जुन तिष्ठति, भ्राम्य सम सम भूत सर्वभूतानि यंत्रारूढ़ानि मायया। ईश्वर सर्वभूतानां हृदय से अर्जुन तिष्ठति, 18वें अध्याय के 61वें श्लोक में भगवान बताएंगे कि मैं अर्जुन सबके हृदय में विराजमान हूँ, चाहे वो पशु हो, चाहे वो जीव, कोई भी, सभी जीव में भगवान विराजमान है। ठीक है, भगवान एक छोटे से कण में भी चले जाते हैं। अहम सर्वस्व प्रभवो मत्त सर्वम प्रवर्तते, मैं एक एक कण में चला जाता हूँ, एक एक कण में भगवान चले जाते हैं। तो भगवान हर जगह है। तो भगवान का जो भक्त है वो क्या है? वो हर जगह भगवान को देखता है। ठीक है, तो नरसिंह देव जब प्रहलाद महाराज को उन्होंने बांध दिया था, हिरण्यकश्यप को, आप लोगों ने, कई लोगों ने सुना होगा। तो जब हिरण्यकश्यपु पूछते हैं, उनको तो विश्वास था, वो तो 5 साल के बालक थे, उनको तो मालूम था, वो तो हर जगह भगवान को देखते थे, हर जगह भगवान को देख रहे थे वो। तो भगवान हिरण्यकश्यपु पूछते हैं, जब पिलर में उनको बांध देते हैं, खंबे में बांध देते हैं, कि क्या तुम्हारे भगवान यहाँ हैं? तो बोलते हैं हाँ यहाँ है। तो यह किस इस खंबे में भी है क्या? तो भगवान बोलते हैं, तो प्रहलाद महाराज बोलते हैं
ये इस खंबे में भी है, ठीक है। और नरसिंह भगवान जो है अपने भक्त वत्सल तो है ही, तो उस खंबे से ही वो तोड़ के आते हैं फिर, और फिर प्रहलाद से मिलते हैं, और फिर हिरण्यकशिपु का ओपन हार्ट सर्जरी करते हैं, सारी आंख निकाल देते हैं उनकी है ना। तो भगवान का भक्त हर जगह भगवान को देखता है। यह दुनिया निश्चित रूप से एक बेहतर जगह होगी यदि सभी को साथ मिल सके। इस विचारधारा, बहुत सुंदर विचारधारा है, थोड़ा ध्यान से सुनिएगा। इस विचारधारा को सार्वभौमिक भाईचारा कहा जाता है, लेकिन यह कहीं भी व्यवहार में नहीं देखा गया है। कारण यह है कि एक सामान्य सार्वभौमिक मार्गदर्शक पिता को स्वीकार करने का एक सार्वभौमिक भाईचारा एक दूर का सपना है, ठीक है। प्रभुपाद जी बहुत चिंता व्यक्त कर रहे हैं कि हमें क्या देखना है, सभी को भगवान के अंश रूप में देखना है। प्रभुपाद जी बताते हैं कि यूनाइटेड वर्ल्ड वॉर के बाद जब दूसरा विश्व युद्ध समाप्त हुआ, तो यूनाइटेड नेशन का गठन हुआ। क्यों गठन हुआ? कि पूरे सारे राज्य, सारे जो देश हैं, आपस में शांति फैला सकें, शांति वार्ता हो सके। परंतु जो ये अंतरराष्ट्रीय जो यूनाइटेड नेशन है, ये तो विफल एक इनका पूरा जो ऑब्जेक्टिव है विफल है। क्यों? क्योंकि हम देख रहे हैं कहीं शांति है ही नहीं। शांति, दो देश एक दूसरे से लड़ रहे हैं, आज भी दो देश एक दूसरे से लड़ रहे हैं, ठीक है। कई देश एक दूसरे से लड़ रहे हैं। तो प्रभुपाद जी कह रहे हैं, अच्छा ये चाह रहे हैं कि अगर सभी लोग को ये पता हो जाए कि भगवान ही सभी के पिता हैं, तो सबको ये पता चल जाएगा कि सबके पिता तो एक ही हैं, तो सारे भाई हो गए। तो भाईचारा ये स्वतः ही फैल जाएगा, ठीक है। ये धर्म, संप्रदाय, ये पंथ, ये मैं अमेरिकन हूँ, मैं भारतीय हूँ, मैं ये हूँ, मैं वो हूँ, सारा खत्म हो जाएगा, ठीक है। और ये उन्होंने बोला ही नहीं, उन्होंने ये करके भी दिखाया। आप इस इस्कॉन के कहीं भी संस्था में चले जाइए, आपको हर प्रांत के हर प्रांत, हर देश, हर जाति, हर धर्म, सभी के लोग आपको एक छत के नीचे मिलेंगे। क्यों? क्योंकि वो समझ चुके हैं कि उनके पिता कौन है। अहम बीज प्रदत्त पिता, भगवान ही सभी के पिता है। तो भाई अपने आप ही स्वतः ही भाईचारा फैलेगा। बहुत ही सुंदर श्लोक है ये। ये ही संस्पर्शजा भोगा दुःख यो न एव ते आदन्तवन्त कौन्तेय न तेषु रमते बुधा। बुद्धिमान मनुष्य दुखों के कारणों में भाग नहीं लेता, जो कि भौतिक इंद्रियों के संसर्ग से उत्पन्न होते हैं। हे कुंती पुत्र, ऐसे भोगों का आदि तथा अंत होता है, अतः चतुर व्यक्ति उनमें आनंद नहीं लेता। बहुत ही सुंदर है। भगवान यहाँ क्या कहना चाह रहे हैं? हम इस भौतिक जगत में कुछ भी भौतिक सुख की प्राप्ति के लिए जाते हैं, वही भौतिक वस्तु हमारे दुखों का कारण बनता है, ठीक है। परंतु हमें करना क्या है? बुद्धिमान बनना है। और बुद्धिमान व्यक्ति क्या करता है? भगवान कहते हैं वो इन इन चीजों के पीछे नहीं भागता, ठीक है। अब उदाहरण के रूप में कुछ कुछ समझने का प्रयास करते हैं। कुछ उदाहरण दिए, 4 उदाहरण आपसे समझिए, फिर अपने जीवन से भी हम जोड़ करके देखने का प्रयास करें। जैसे आप मान लीजिए एक लाइट रहता है, लाइट के आप जब बारिश होती है तो आप देखते होंगे कि वो लाइट वाले बिजली जो रोशनी वाले जो कीड़े होते हैं, वो रोशनी से कितने आकर्षित होते हैं। और वही आकर्षण, वही बिजली जो ही रोशनी का आकर्षण उनका मृत्यु का कारण बनता है। आप कल सुबह, अगली सुबह आप देखेंगे कि वो सारे मृत पड़े रहते हैं जमीन में, ठीक है। तो जो चीज उनको सुखी देने वाला था, वही उनका दुखों का कारण बनता है। अब हिरन को मान लीजिए, ये दूसरे तस्वीर में देख रहे हैं, हिरन को क्या है, हिरन को पकड़ना आसान नहीं है, ठीक है। हिरन बहुत तेज भागते हैं, तो उनको पकड़ना आसान नहीं है। तो यहाँ पे क्या होता है कि हिरन को जब शिकारी पकड़ना चाहता है, तो हिरन एक तरीके का साउंड से बहुत ही आकर्षित होते हैं, विसिल से साउंड से बहुत आकर्षित होते हैं। शिकारी वो जानता है उस तरह का विसिल निकालना, और जब वो निकालता है तो वो आकर्षित हो जाता है।
उस विसिल साउंड से आकर्षित हो जाता है, और आकर्षित हो जाता है तो फिर वो पकड़े जाते हैं, फिर उनका वध होता है। ठीक है। अब ये फिर मछली को देख लीजिए, मछली को, कोई भी मछली को पकड़ने वाला क्या हथकंडे अपनाता है, वो उसका भोजन, जो चीज उसको आकर्षण करता है वही दिखा करके उसको मछली को पकड़ता है। चाहे ये भंवरे को देख लीजिए, भंवरे क्या चीज से आकर्षित होते हैं, ये फूल के जो अंदर नेक्टर होता है उससे आकर्षित होते हैं, और जब नेक्टर वो खाने जाता है तो फूल उनको चपेट लेता है। ठीक है, बंद हो जाता है। चाहे अब ये भी उदाहरण देख के देख सकते हैं। अब कोई भी हाथी को अगर कोई पकड़ना चाहता है तो हाथी को पकड़ने के क्या हथकंडे अपनाते हैं, एक बहुत बड़ा गड्ढा खोदा जाता है और उसके ऊपर क्या होता है, घास बिछा देते हैं ताकि हाथी को पता ना चले किस तरह का गड्ढा है, और हथनी को बांध दिया जाता है पेड़ में। उस हथनी से हाथी जो है वो बहुत आकर्षित होते हैं, तो और फिर छोड़ दिया जाता है। वो हाथी हाथी जो होते हैं वो हथनी को देखते हुए आकर्षित होते हुए जब वहां उनके पास भागे हुए आते हैं और फिर उस गड्ढे में गिर जाते हैं और फिर उनको पकड़ लेता है। कहने का क्या तात्पर्य है कि हम अपने जीवन में कुछ भी सुख प्राप्त करने जाते हैं, वो सुख कभी भी, हाँ, वो सुख एक तो परमानेंट नहीं होता, और दूसरा वो दुखों का कारण बनता है। मैंने उदाहरण 2 दिन पहले ही आपको दिया था। हम सिनेमा देखने नहीं जाते हैं, थिएटर में पिक्चर देखने जाते हैं, थिएटर खुशी पाने के लिए जाते हैं। ठीक है, जाते हैं, हर तरफ अंधेरा हो जाता है, अंधेरा हो जाता है किस लिए, क्योंकि हमारा जो मन है वो विचलित ना हो, हम केंद्रित हों, और कुछ चीजें हमें अच्छी लगती हैं, कुछ चीजें हमें अच्छी नहीं लगती हैं। तो जो चीज अच्छी लगती है हम उसको, वो 2 या ढाई घंटे में उसको जीना शुरू कर देते हैं, हम वही, हमें लगता है हम वही हैं। ठीक है, वो इस तरह की चीजें क्या है, राजसी गुण हमें उत्पन्न करता है। ठीक है, और जैसे ही लाइट होता है फिर हमें लगता है हम ये जीवन में दोबारा आ गए, हम फिर उसको, और फिर हमें निकलने में भी 2 घंटे 2.5 घंटे, इसके बाद फिर हम अगले दिन भी अपने परिवार से, कभी कोई दोस्तों से चर्चा करते हैं, और फिर हम अगला कोई अच्छा सिनेमा अगली बार आता है, फिर अच्छा और तलाशने के लिए जाते हैं कि जो पिछली बार देखा था उससे ज्यादा खुशी इस बार मिलेगा। फिर वही चीज होता है, और वही 2-2.5 घंटे, आप सोचिए अगर कोई हम ऐसा आनंद के पीछे भागे जो कभी ना खत्म होने वाला हो, ठीक है, तो कितना हमें सुख प्रदान करेगा। तो हम भौतिक आनंद के पीछे भागते हैं, वही हमारा दुखों का कारण बनता है। एक घर लेते हैं, छोटा सा घर लेते हैं, ठीक है, इसके बाद फिर हम बड़े घर के लिए जाते हैं, उसी तरह हम छोटी गाड़ी लेते हैं, फिर बड़ी गाड़ी के पीछे जाते हैं, छोटा मोबाइल लेते हैं, बड़ा मोबाइल के पीछे जाते हैं। ठीक है, तो ये कभी भी हमें परमानेंट खुशी नहीं देता, और कहीं ना कहीं ये जाकर के हमें फिर हमारा दुखों का कारण बनता है। इसके पीछे हम भागते हैं, इसके पीछे हम मेहनत करते हैं, और यही जो हमें भगवान ने दिया है उससे ना खुश होकर के हम ज्यादा इकट्ठा करने की कोशिश करने लग जाते हैं, वही हमारे स्ट्रेस, दुखों का कारण बनता है। ठीक है, हमारे मेडिकल साइंस जो है आज के इन 100 सालों में कितनी तरक्की कर गई है, का बहुत तरक्की कर गया है। सारा साइंटिफिक जितने भी डिस्कवरीज हैं, टेक्नोलॉजी है, हर तरह का आज हमारा विज्ञान इतना विकसित कर गया है कि हम घर में बैठे हुए गीता का पाठ कर पा रहे हैं। ठीक है, परंतु क्या ये विज्ञान इतना विकास होने के बाद भी हमारी बीमारियों को कम कर पाया है क्या? नहीं कर पाया है। ठीक है, जो आज से 20 साल पहले मैंने आपको जैसे आपको उदाहरण दिया था, जो लोगों के पास चिंता, डिप्रेशन का बीमारी नहीं होता था, आज बीमारी बढ़ रहा है। आज समाचार पत्र में देखिएगा तो लिखा है कि हमारा देश में सबसे ज्यादा डायबिटिक हैं, करीबन 10 करोड़ के ऊपर डायबिटिक लोग हैं। ठीक है, ये डायबिटिक क्या है? डायबिटिक है हमारे जीवन शैली से निकला हुआ एक जिस तरह हम जीवन शैली हमारे, हो सकता है पुराने पूर्वजों से आता हो, हमारे पिता से, लेकिन है जितनी लाइफस्टाइल डिजीजें हैं वो बढ़ती जा रही हैं। घर में लोग बैठे बैठे खाना भी मंगाने लगते हैं आजकल, घर में खुद को खाना बनाना भी मुश्किल होने लग गया है। तो ये क्या है? ये हमारे दुखों का कारण बनता है। ये आगे चल के हमें दुख दुख देना ही है, ये हमें हमारे शरीर को व्याधि की ओर लेके ही जाएंगे।
भगवान यहाँ यही बताने का प्रयास कर रहे हैं। ठीक है, तो ये सब हम समझने के बाद हम किस तरह शांत हो सकते हैं, तो ये शांति सूत्र है और बहुत सुंदर सूत्र है। इसको अच्छे से पढ़िएगा, समझिएगा। भोक्ताराम यक तपसाम सर्वलोक महेश्वरम सुहृदय सर्वभूतानाम ज्ञात्वा माम शांति मृच्छति। तो एक मनुष्य शांति कैसे प्राप्त कर सकता है, कैसे हम शांत हो सकते हैं, इस श्लोक में बहुत अच्छे से वर्णन करते हैं भगवान। मुझे समस्त यज्ञों तथा तपस्याओं का परम भोक्ता, समस्त लोकों तथा देवताओं का परमेश्वर एवं समस्त जीवों का उपकारी एवं हितैषी जानकर मेरे भावनामृत से पूर्ण पुरुष भौतिक दुखों से शांत लाभ करता है। तो हम शांत कैसे हो सकते हैं? तीन मुख्य चीजें हैं। भोक्ताराम, भगवान कह रहे हैं कि सभी फल के भोक्ता, हम जो भी कार्य करते हैं सभी के भोक्ता कौन है? भगवान है। मैं हूं भोक्ता, मैं भोक्ता हूं, तुम कर्मी हो, तुम्हें सिर्फ कर्म करना है। भोक्ताराम मैं हूं। यज्ञ तपसाम, सभी यज्ञों के सभी तपस्याओं के और यज्ञों के भगवान ही भोक्ता है। सर्वलोक महेश्वरम, यानी सभी लोगों के ईश्वरों के ईश्वर हैं, महेश्वर। ठीक है, महा ईश्वर, ईश्वरों के ईश्वर हैं। तो हम ये जब जान जाते हैं कि भगवान ही ईश्वर है, सभी ईश्वरों के ईश्वर है, तो हमें और सभी फल के भोक्ता हैं। तो और तीसरा क्या भगवान बोल रहे हैं? सुहृदय सर्वभूताना, कि मैं सबसे ज्यादा आपका हितैषी हूँ, मेरे से हितैषी कोई नहीं है। सुहृदय सर्वभूताना ज्ञात्वा माम शांति मृच्छति। अगर ये तीन चीजें हमें, अगर इस चीज को हम अच्छे से समझ लें और अपने जीवन में और अपने व्यवहार में उतार लें, तो हम कितने शांत हो जाएंगे। क्या है ये सूत्र? सूत्र ये कहता है कि भगवान ही सभी फल के भोक्ता हैं, हम नहीं हैं। हम अपने आप को भोक्ता मानते हैं, हम ऑफिस में इतना कार्य करते हैं, हमें प्रमोशन क्यों नहीं मिला? हम नहीं है भोक्ता, और इसके कारण हम स्ट्रेस लेते हैं। भगवान कह रहे हैं तुम हो ही नहीं भोक्ता, भोक्ता राम मैं हूँ, सारे यज्ञ और तपस्याओं को भोक्ता मैं हूँ। ठीक है, सभी लोगों का महेश्वर मैं हूँ, मैं ही ईश्वर हूँ। और तीसरा क्या बोल रहे हैं? मैं जो तुमको फल दे रहा हूँ वो तुम्हारे लिए सबसे सर्वश्रेष्ठ है। क्यों? क्योंकि ये सुहृदय सर्वभूताना, मैं सबसे ज्यादा हितैषी हूँ। हमारे इस जीवन में सबसे हितैषी कौन होते हैं? हमारे माता और पिता। पर भगवान क्या कह रहे हैं? मैं आपके माता पिता का भी हितैषी हूँ, आपके माता पिता का भी माता पिता का हितैषी हूँ, मैं सबका हितैषी हूँ। तो जो भी फल हमें मिल रहा है वो अगर हम ये समझ करके ग्रहण करते हैं कि भगवान ने जो चीज दिया है वो मेरे लिए ये सबसे अच्छा है, तो हम कितने हम्बल हो जाते हैं। ठीक है, हमारे को जीवन में ऐसा लगता है कि हमने तो भक्ति करी और भगवान ने, कई बार ऐसा होता है कि हम भक्ति शुरू करते हैं और कुछ विपरीत स्थिति आ जाती है, तो क्या हो जाता है, हमें विश्वास कम होने लग जाता है कि अरे मैंने तो भक्ति करी लेकिन भगवान ने तो हमें ये कर दिया। तो ये हमें समझना है, पहले तो ये हमें समझना इम्पोर्टेंट है। एक छोटी सी कथा बताता हूँ आपको, फिर इस पे वापस आऊंगा। एक बार क्या होता है, एक शहर होता है, शहर में कंस्ट्रक्शन चलता रहता है, और वो जो कंस्ट्रक्शन जहाँ चलता रहता है वहां ट्रेन की, रेलवे ट्रैक होता है, तो काफी शोरगुल, एक तो कंस्ट्रक्शन का कार्य चल रहा है और दूसरा ट्रेन की भी आवाजें। तो जो वहाँ सुपरवाइजर रहते हैं वो दूसरे दूसरे तल्ले में जाते हैं, दूसरे फ्लोर पे जाते हैं। पहले फ्लोर में सारे कर्मचारी, सारे जो कार्मिक हैं वो कार्य करते रहते हैं। तो उनको कुछ उनका उनसे काम रहता है, तो वो काफी चिल्लाते हैं कि ऊपर आओ, लेकिन इतना शोरगुल होता है कि वो जो क्रमिक लोग हैं वो सुन नहीं पाते। तो वो करता है अच्छा ठीक है, इनको सुनने को तो एक ही तरीका, क्या किया जाए? तो जेब से 100 रुपए के नोट निकालते हैं और एक पत्थर रहता है, पत्थर में बांध देते हैं और फेंकते हैं। तो उसमें क्रमिक को लग जाता है, तो लेकिन वो देखता नहीं है। वो क्या करता है, वो पत्थर को हटा करके 100 की जो नोट है वो अपने जेब में रख लेता है। ठीक है, दूसरा क्या, अब तो वो चिंतित हो जाते हैं, सुपरवाइजर करें तो क्या करें, ये तो सुन ही नहीं रहा है, ना मेरी आवाज जा रही है, ना 100 की रुपए की नोट जब इसे मिला तब भी ये ऊपर नहीं दिख रहा है। तो वो क्या करता है, 500 रुपए की नोट निकालता है और फिर वो पत्थर में बांधता है, फिर फेंकता है, फिर लगता है, तो फिर भी वो ऊपर नहीं देखता है। वो क्या देखता है,
अरे ये 500 रुपया कोई और तो नहीं ले लेगा, इससे पहले मैं उठा लेता हूँ। पत्थर उठा करके वो 500 रुपए के नोट डाल लेता है। ठीक है, अब वो बहुत विचलित हो जाते हैं कि 100 रुपए के भी नोट उसने उठा लिया, 500 रुपए के भी नोट उठा लिया, और मुझे मेरे तरफ इन्होंने देखा नहीं। फिर वो क्या करते हैं, सिर्फ पत्थर उठाते हैं, मारते हैं। तो जब पत्थर उठा के मारते हैं और लग जाता है, तो क्रमिक ऊपर तुरंत देखता है। ठीक है, बस इतना ही है कथा। कथा का क्या शीर्षक है, कथा का क्या मॉरल ऑफ द स्टोरी है, कि जब हमें जीवन में सुख मिलते हैं तो हम भगवान की तरफ नहीं दिखते हैं। जिस तरह वो जो वो क्रमिक होता है, वो 100 रुपया और 500 रुपया जब मिलता है तो भगवान की तरफ नहीं देखता है, परंतु जैसे ही दुख मिलता है हमें, हम तुरंत भगवान पे शुरू परिप्रेक्षण शुरू कर देते हैं, छिंदोवेशन शुरू करते हैं कि भगवान को मैंने इतनी भक्ति करी, पर भगवान ने हमें बहुत इतना ऐसे कैसे दे दिया। भगवान छोटी छोटी चीजों के प्रति हमें ग्रेटिट्यूड देना है भगवान को। हमें भगवान कितना अच्छा धूप दे रहे हैं, पानी दे रहे हैं, हमें हमारी सांसें दे रहे हैं भगवान, परिवार दे रहे हैं भगवान। तो छोटी छोटी चीजों के प्रति अगर हम कृतज्ञ हो गए तो हम हम्बल हो जाते हैं। ठीक है, और भगवान पे छिंदोवेशन करना हम बंद कर देते हैं, क्योंकि जो चीज हमें मिला है, ठीक है, पहले हम उसको इस तरफ ग्रेटिट्यूड दें। अब समझिए, आज से 4 साल 3 साल पहले जब सरकार ने पहला बार लॉकडाउन किया था, तो हमारे जीवन का मूल उद्देश्य हमें समझ में आ गया था, और सब लोग सिर्फ भगवान की तरफ देखते थे कि जो जो मूल चीजें हैं, क्या मूल चीजें हैं, अनाज मिल जाए, सांस हमारी चलती रहे, ठीक है, बिजली आती रहे। हम बाहर जाने के लिए भी तरस गए थे। ठीक है, तो भगवान ने हमें एक लर्निंग दी है, लेकिन उस लर्निंग से हम कभी कभी कनेक्ट नहीं कर पाते। 2-3 साल के बाद फिर हम उसको भूल जाते हैं। परंतु हमें छोटी छोटी चीजों के प्रति अगर हम ग्रेटिट्यूड हो, तो हम बहुत ही हम्बल हो जाते हैं। ठीक है, कि भगवान ने हमें इतनी कुछ दिया है, इतनी चीजें दी। जो चीज जो दुख आता है, दुख तो आना तय है, क्योंकि दुखालयम अशाश्वतम, दुखालयम है ही एक घर, ये पूरा भौतिक जगत ही दुखालयम है, भगवान ने पहले बोल दिया। ठीक है, तो हमें अगर ये पता चल जाता है कि सारी चीजें भगवान की हैं और भगवान सबसे बड़े हितैषी हैं, तो हम शांत हो जाते हैं। ठीक है, तो सोने की एक ईंट मूल्यवान है और इसे कागज के वजन के रूप में उपयोग करने से बेहतर उद्देश्यों के लिए उपयोग किया जा सकता है। इसी प्रकार बहुमूल्य मानव जीवन का उपयोग सांसारिक अर्थ भोग के बजाय वास्तविक सुख प्राप्त करने के लिए किया जाना चाहिए। तो एक भगवान प्रभुपाद जी बहुत सुंदर बता रहे हैं, इस मानव शरीर का उचित उपयोग करें। यानी कि आप सोने की आप जो ये सोने का एक टुकड़ा है, उसको आप 2 तरीके से यूज कर सकते हैं। ठीक है, अगर हमारे पास ज्ञान नहीं है तो उसको पेपर वेट की तरह यूज कर लीजिए, और अगर ज्ञान है तो उसको हम मूल्य को समझेंगे और जहां उसे लगाना है उसका वहीं लगाएंगे। उसी तरह ये मानव शरीर, मैंने जैसे आपको महाभारत में बहुत अच्छा श्लोक आपको पहले भी बहुत लोगों ने सुन रखा है, तो ये मानव शरीर, ये सिर्फ 4 चीजों के प्रति हमें व्यर्थ नहीं करना है। वो 4 चीजें क्या है, खाने पे, सोने पे, डिफेंस करने पे, और मैथुनम, आहार निद्रा भय मैथुनम च समन्वयम एतत् पशुभिः नारणम धर्म ही तेषाम अधिक विशेषो धर्महीन पशुभिः न सामना। हमें धर्म को पहचानना है। धर्म क्या है, धर्म तू साक्षात भगवत प्रणीतम, भगवान की सेवा ही धर्म है हमारा। और ये जो धर्म का पालन नहीं करता वो क्या है, वो पशु के समान है। पशु और हम में कोई फर्क नहीं रह जाता। पशु आहार जो है, हमसे कई पशु अच्छा खाते हैं आहार, है ना, हाथी हमसे कई ज्यादा अच्छा खाता है। हमें वो लिमिटेशन, हमारी शरीर की अपनी सीमाएं हैं। निद्रा, कई जानवर हमसे अच्छा सोते हैं, हम कितना भी सो लें इसके बावजूद, कई पोलर बियर वगैरह तो 6-6 महीना सोते हैं। भय यानी डिफेंस, कई जानवर बिना बंदूक के, बिना एटम बम के अपने आप रक्षा करना जानते हैं। हमें तो इतनी चीजों की जरूरत पड़ती है, इतने धन की जरूरत पड़ती है। सारे आप देश को देख लीजिए, सबसे ज्यादा वही देश विकसित कहा जाता है जो अपने भय, अपने डिफेंस के प्रति जो सबसे ज्यादा जागरूक है, उसको सबसे विकासशील देश माना जाता है। ठीक है, मैथुनम,
यानी कई जानवर, कई कीड़े मकोड़े हमारे से ज्यादा बच्चे पैदा करने की उनकी शक्ति होती है। तो ये चार चीजें जानवर हमसे अच्छे कर सकते हैं, और हमें क्या करना है, इन्हें चारों चीजों से ऊपर उठ करके देखना है। ठीक है, ठीक है। ये 5वां अध्याय कृष्ण भावनामृत की, जिसे सामान्यतया कर्म योग कहते हैं, व्यवहारिक व्याख्या। ये एक बहुत ही प्रैक्टिकल ज्ञान है। ठीक है, यहाँ पर इस प्रश्न का उत्तर दिया गया है कि कर्म योग से मुक्ति किस तरह प्राप्त होती है। तो कर्म योग से मुक्ति किस तरह प्राप्त होती है, जब ये योग को हम, कर्म जैसे योग को हम भगवान से जोड़ते हैं। ठीक है, कृष्ण भावनामृत में कार्य करने का अर्थ है भगवान के पूर्ण ज्ञान के साथ कर्म करना। ऐसा कर्म दिव्य ज्ञान से भिन्न नहीं होता। प्रत्यक्ष कृष्ण भावनामृत भक्ति योग है। ज्ञान योग का वह पथ है जिसे भक्ति योग प्राप्त किया जाता है। कृष्ण भावनामृत का अर्थ है परमेश्वर के साथ अपने संबंध का पूर्ण ज्ञान प्राप्त करके कर्म करना, और इस चेतना को पूर्णता का अर्थ है कृष्ण या श्री भगवान का पूर्ण ज्ञान। अगर हम भगवान कृष्ण भावनामृत का क्या पूर्ण अर्थ है कि हम सारा कार्य भगवान के लिए कर रहे हैं। शुद्ध जीवन, जीव भगवान के अंश रूप में ईश्वर को शाश्वत दास है। वह माया पर प्रभुत्व जताने की इच्छा से ही माया के संपर्क में आता है, और यही उसकी कष्टों का मूल कारण है। जब तक वह पदार्थ में संपर्क में रहता है, उसे भौतिक आवश्यकताओं के लिए कर्म करना पड़ता है, किंतु कृष्णा भावनामृत उस पदार्थ की परिधि में स्थित होते हुए आध्यात्मिक जीवन में ले आता है, क्योंकि भौतिक जगत में भक्ति का अभ्यास करने पर जीव का दिव्य स्वरूप पुनः प्रकट होता है। तो प्रभुपाद जी बहुत सुंदर बता रहे हैं यहाँ पे कि ये कृष्ण भावनामृत जो है, ये हमारा जीवन का यही उद्देश्य होना चाहिए। ये अगर हम कृष्ण भावनामृत में कार्य करते हैं तो भगवान का साक्षात्कार करते हैं, हम भगवान का हमें ज्ञान हो जाता है। ठीक है, तो इसके साथ ये अंत होता है, लेकिन अंत करने से पहले छोटा सा एक और कथा बताता हूँ, बहुत शॉर्ट स्टोरी है। कि ये ज्ञान क्यों महत्वपूर्ण है। ज्ञान इसलिए महत्वपूर्ण है कि एक एक छोटी लड़की होती है, बहुत बारिश होता है, बारिश का रात भर बारिश चलती है, तो वो एक छोटी लड़की होती है, अपनी दादी के साथ रहती है। ठीक है, तो बारिश होती है सुबह सुबह, जब बारिश खत्म हो जाता, पूरा दिन बारिश चलता है, तो उनके घर में राशन की कमी, सब्जियां की कमी हो जाती है। तो अगले दिन जब बारिश थोड़ा सा रुकता है सुबह सुबह, तो उनकी दादी बोलती हैं, जाओ तुम थोड़ा सा कुछ सामान लेके आ जाओ घर के लिए। ठीक है, तो जाती हैं, वो बच्ची जाती है, बैग लेकर के जाती हैं। तो जैसी सड़क पर जाती है, सड़क पर जब जाते ही एक मेंढक दिखता है उनको। वो मेंढक बहुत आकर्षित, वो कुछ अजीब ढंग का मेंढक रहता है। ठीक है, वो तुरंत छलांग मार करके उस बच्ची की बैग में चला जाता है। ठीक है, बैग में चला जाता है, और फिर वो बोलने लग जाता है, उनसे बातें करने लग जाता है। उनसे बोलता है कि मेरी तरफ ध्यान दो, मैं बहुत ही आकर्षक, मैं पिछले जन्म में मैं एक बहुत ही आकर्षक युवा हूँ। सिर्फ मुझे अगर तुम रगड़ोगे, मेरे पीठ पे थोड़ा रगड़न करोगे, तो मैं तुम्हारे सामने एक आकर्षक युवा की तरह आ जाऊंगा। ठीक है, तो वो कुछ सुन करके भी अनसुनी रहती है, नहीं कुछ प्रतिक्रिया नहीं देती है, वो यूं ही टहलते रहती है, जल्दी जाती रहती है। वो फिर बोलता है, वो मेंढक फिर बोलता है, तुम सुन रही हो, मैं बहुत आकर्षक युवा हूँ, कृपया मुझे रगड़ो इस पे, ताकि मैं एक आकर्षक तुम्हारे सामने एक बहुत ही अच्छा युवक बन करके आऊंगा, आकर्षक। और फिर नहीं सुनती, और तीसरी बात हल्ला करके वो बोलता है, क्यों नहीं मेरे पे ध्यान दे रही है। तब वो जो बच्ची होती है, उसको ज्ञान होता है कि ये जो मेढक है, वो उसको जीवन को, उसके मार्ग को वो डिस्टर्ब कर रहा है, उसके मार्ग को विचलित कर रहा है। तो उसे डांटती है और कहती है कि तुम्हारा जहां जगह है तुम वहीं हो, मैं तुमको तुम्हारे पीठ के ऊपर नहीं रगड़न करूंगी। मॉरल ऑफ द स्टोरी ये है कि ये जो मेढक रूपी जो आकर्षण है, भौतिक आकर्षण जो है, हमारे जीवन के भक्ति के अवरोध में कई तरीके से आते हैं। ठीक है, ये कई तरीके से हमें ये अवरोध आते हैं। हमें अगर भगवान का ज्ञान होगा,
तो जिस तरह वो बच्ची उसको एक साथ रख करके भक्ति करती रही, वो उस पर विचलित नहीं हुई, उसी तरह हम इन भौतिक अवरोधों को, जो मेढक के रूप में हमारे पास आती है, हम पढ़ाई कर रहे हैं, अगर हम विद्यार्थी हैं और पढ़ाई कर रहे हैं और बीच में मैच चल रहा है, तो अगर वो मेढक रूपी मैच हमें, अगर हम अपने दृढ़ हैं कि हमें परीक्षा अच्छे से देनी है, तो मैच हमें जो है कभी भी विचलित नहीं करेगा, नहीं तो विचलित करेगा और हमारा दुख का कारण बनेगा। तो इस तरह ये जो भौतिक रूपी मेढक है जो हमें आकर्षित करता है, भगवान का ज्ञान इन आकर्षणों से दूर करता है हमें, और हमें हमें क्या करता है, हमारी बुद्धि को दृढ़ करता है, व्यवसाय आत्मिका बुद्धि बनाता है। हरे कृष्णा। इसके साथ ही ये अध्याय खत्म होता है। बहुत सुंदर अध्याय है, छोटा अध्याय है। ये अध्याय यही समाप्त होता है। किन्हीं का कोई प्रश्न है तो कर सकते हैं प्रश्न। प्रिया माता जी, हरे कृष्ण। अनम्यूट कीजिए माता प्लीज। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण माता। प्रभु जी, मेरा प्रश्न सन्यासी वर्ड से है। जो सन्यासी वर्ड आपने समझाया था कि सन्यासी आप जब तक नहीं बन सकते, आप भगवान की दी हुई चीज को ही भगवान को कैसे अर्पित कर सकते हो, लेकिन जब तक तो उस सन्यासी वर्ड में प्रभु जी मुझे ये समझना था कि बीइंग अ चाइल्ड, हमारा कर्म ये भी है कि हम अपने माँ बाप की सेवा करें वृद्धावस्था में। तो अगर हम उन्हें छोड़ के चले जाते हैं किसी मंदिर में, कहीं पे, ये कोई भी यज्ञ में, मतलब योग में, तो मतलब तो उन्हें उस जगह पे छोड़ के चले जाना और भगवान में लीन हो जाना, तो क्या वो चीज सही है? माता जी दोबारा रिपीट करना पड़ जाएगा 5वां अध्याय मुझे। कर्म सन भगवान दूसरे अध्याय में क्या, दूसरे श्लोक में क्या बोलते हैं? कर्म योग, कर्म संन्यासात कर्म योग विशिष्यते, कर्म संन्यास से कर्म योग श्रेष्ठ है। कर्म संन्यास का कहीं भी जिक्र नहीं किया गया है गीता में, और भगवान ने क्या बोला है? कर्म करो, कर्म योग करो, कर्म करो, कर्तव्य का पालन करो, कर्म संन्यास नहीं लेना है। इस कलयुग के लिए तो संन्यास है ही नहीं। तो यहाँ तो भगवान अर्जुन का तो वही संशय को दोबारा क्लियर किए जो आपका संशय आया है। बहुत सुंदर है कि आपने संशय लाया, ताकि हम दोबारा 5वां अध्याय आपको पढ़ने के लिए आप ये हो मोटिवेटेड हो। ये 5वां अध्याय इसी चीज को, तीसरा अध्याय में भी यही बताया है भगवान ने कि कर्म संन्यास इस कलयुग के लिए तो है, वर्जित है, संन्यास तो वर्जित है। और भगवान ने द्वापर युग में भी यही बताया कि कर्म संन्यासात कर्म योग विशिष्टते, कर्म करो, कर्तव्य का पालन करो, परंतु अपना जो फल है वो भगवान को अर्पित करो। ठीक है, आप, हमें कर्तव्य करना है, सारा कर्तव्य करना है, सभी कर्म करना है, लेकिन उसको भगवान से जोड़ना है। चीज को हमें जोड़ना है, किसी चीज को तोड़ना नहीं है। संन्यास तो ले ही नहीं सकते माता जी, संन्यास तो इस जीवन में हमारा कुछ है ही नहीं, तो छोड़ कैसे सकते? तो माता पिता के प्रति जो कर्तव्य है, बिल्कुल उस कर्तव्य का पालन करना है। हमें हर कर्तव्य का पालन करना है। और संन्यास का मतलब ये नहीं, वैराग्य, वैराग्य का क्या मतलब है कि भगवान की जो वस्तु है उसे भगवान को ही अर्पित करना, ये इसका मतलब। संन्यास का मतलब ये नहीं है कि हमें किसी चीज को छोड़ के जाना है। भगवान इस चीज को प्रोत्साहन तीसरे में भी नहीं किया उन्होंने, 5वें में भी नहीं किया। धन्यवाद प्रभु जी, धन्यवाद। हरे कृष्ण। सार्थक सिंह प्रभु, हरे कृष्ण प्रभु, अनम्यूट कीजिए प्लीज। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण माता जी। प्रभु जी, मेरे 2 क्वेश्चन हैं। पहला तो क्वेश्चन ये है कि जो आपने भी सन्यास के बारे में बताया, तो जो आज के समय में जो सन्यासी हैं, तो क्या उनके आज के सन्यासी से आप मुझे थोड़ा सा डिस्क्राइब कर सकते हैं?
आपके आज समय के में सन्यासी सबसे सुंदर प्रभुपाद जी तो सन्यासी है ना, जितने आप देख रहे हैं। मैं तो अपने ही संस्था के बारे में बता सकता हूँ कि वो सन्यासी का क्या मतलब है। सन्यासी का मतलब ये है कि सारे वस्तुओं को भगवान के लिए उपयोग करते हैं। यानी प्रभुपाद जी आप देखिए तो सारे तो सन्यासी हमारे संस्था में सभी सन्यासी हैं। तो कितने लोग तो सन्यासी इस्कॉन में आप जाकर के देखिएगा तो वो क्या कर रहे हैं, भगवान का पूरे संसार भर में भगवान का प्रचार प्रसार कर रहे हैं, सब चीजों का उपयोग करते हैं। प्रभुपाद जी को एक रिपोर्टर ने बोला, आप किस तरह के सन्यासी हैं, आप तो एरोप्लेन से जाते हैं, आप तो बड़ी बड़ी गाड़ियों से घूमते हैं। तो प्रभुपाद जी ने बोला कि मैं अगर एरोप्लेन का उपयोग करके प्रीचिंग करने जाता हूँ और कई लोगों को भगवान के लिए से जोड़ता हूँ, तो वो मेरे लिए पैदल चलने से या ट्रेन से जाने से सर्वश्रेष्ठ है। तो वो उन्होंने एरोप्लेन का भी उपयोग भगवान की सेवा में लगाया, कार का भी उपयोग भगवान की सेवा में लगाया। ठीक है, लैपटॉप हम लेते हैं, लैपटॉप का कई यूज होता है, तो लैपटॉप का भी यूज कर रहे हैं सन्यासी, क्या करने के लिए, प्रीचिंग करने के लिए, लोगों तक पहुंचने के लिए, टेक्नोलॉजी के माध्यम से लोगों तक पहुंच रहे हैं। ठीक है, तो ये सन्यास है। माता जी, सन्यास का क्या मतलब होता है? सन्यास का वक्त उसको वैराग्य बोलिए। वैराग्य का अर्थ होता है कि हम वो उन वस्तुओं को भगवान की सेवा में लगा रहे हैं। तो इस्कॉन में जितने भी आप देखते होंगे टेम्पल में, सारे सन्यासी सब कार्य कर रहे हैं और साथ ही साथ भगवान के प्रचार पर सभी वस्तुओं को भगवान के प्रचार प्रसार में लगा रहे हैं। ठीक है, तो ऐसे कई उदाहरण है। प्रभु जी एक क्वेश्चन और था बोलिए। कि हाँ, जैसा आपने अभी पिछले अध्याय में बताया प्रारब्ध, प्रारब्ध के लिए मुझे ये पूछना था कि आप कहते हैं कि अभी हम जो भक्ति कर रहे हैं ये हमारा प्रारब्ध शुरू हुआ है, ठीक है, अगर हमारी मृत्यु हो जाती है इस टाइम पे, अगर मृत्यु हो जाती है तो अगले जन्म से हमारी वो भक्ति वहीं से शुरू होती है। तो अगर ये जरूरी नहीं है कि अगले जन्म में भी हमें मनुष्य का ही जन्म मिले तो हम भक्ति कैसे करेंगे? अगर जानवर का जन्म मिला तो हम वहां पे भक्ति कैसे करेंगे? सुंदर प्रश्न, बहुत अच्छा प्रश्न है। देखिए, आप इस जन्म में अगर आपने की नहीं भक्ति कर ली भगवान की, तो भगवान तो आपको सारों पापों से मुक्त कर देते हैं। ठीक है, तो आपका मनुष्य जीवन तय है अगर आपने भगवान की भक्ति कर ली, पहला। ठीक है, लेकिन किन्हीं कारणों से आप छूट गए, किन्हीं कारणों से, या आपका शरीर, आपने शरीर त्याग दिया, हमने शरीर त्याग दिया, या किसी का शरीर किसी ने त्याग दिया, या किसी कारण से उसका पतन हो गया, वो भक्ति उसने छोड़ दी, परंतु फिर भी क्या भगवान कहते हैं, सर्वधर्मान परित्यज्य, उनका पाप भक्ति क्या करता है, सभी पापों से मुक्त करता है। तो मनुष्य जीवन तो तय है अगर हमने भक्ति कर ली इस जीवन में, अगला जीवन तो मनुष्य जीवन तय है। तो मिनिमम ये तो मिल ही जाएगा, इसके ऊपर का हमें टारगेट रखना है। ठीक है, तो इसकी वो पशु योनि तो हमें नहीं मिलने वाला, क्योंकि भगवान की हमने जो एक बार भी भगवान का नाम लेता है, जो वैसे शास्त्र में कहते हैं आचार्यगण, जो एक बार भी भगवान का नाम ले लेता है वो वैष्णव है, वो भक्त है। वैसे वैष्णव का बहुत बड़ा डेफिनेशन है, परंतु एक छोटा भगवान महाप्रभु कहते हैं कि जिसने एक बार भी नाम ले लिया तो वो भगवान का वैष्णव है। तो हम तो पशु जन्म हो ही नहीं सकता अगर हम भगवान की भक्ति करते हैं। प्रभु जी क्या बिना मतलब दीक्षा लिए हुए भी हम क्या माला कर सकते हैं? जैसे मैं चलते फिरते प्रभु का नाम लेती रहती हूँ, तो ये क्या हमारी इसमें भक्ति में नहीं आता? या मैं बिल्कुल कोई आता है काम कर रही जी, हूँ बिल्कुल उसमें? ले सकते हैं, बिल्कुल ले सकते हैं। बट क्या होता है, दीक्षा सब कुछ, आप जो दीक्षा का क्या रोल है, दीक्षा होने से क्या है, हम गुरु के प्रति कमिटेड हो जाते हैं। कमिटेड होने से क्या है, हमारा पतन नहीं होता है। जब हम कोई चीज को कमिटेड हो जाते हैं, देखिए, अगर हमें इंजीनियरिंग करनी है तो हम एक कॉलेज में जाके प्रॉपर इंजीनियरिंग, हम बहुत विद्वान अगर होते हैं तो सारे इंजीनियरिंग की किताब खरीद करके स्वतः ही खुद पढ़ सकते हैं, तो क्या हम इंजीनियर बन जाएंगे? नहीं, ज्ञान हो सकता है, परंतु इंजीनियर बनने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हमें एक कॉलेज में दाखिला लेना पड़ेगा जहां पर प्रॉपर इसका डिग्री मिलता है। तो जब भी हम दीक्षा लेते हैं तो क्या होता है कि हम गुरु के प्रति कमिटेड हो जाते हैं, और कमिटमेंट जब आ जाता है तो आपका पतन का चांसेस नहीं रहता। पतन का चांसेस का क्या मतलब, आज 16 माला किए, कोई कारण ऐसा आ गया, हम अच्छे से भक्ति में दृढ़ है,
कोई ऐसा ऐसा कारण आ गया कि आज 16 की जगह हमारा 10 हो गया, 10 की जगह 9 हो गया, ठीक है। तो ये पतन नहीं होता है। दीक्षा हमें रेगुलेट करता है, गुरु से जोड़ता है, कमिटमेंट करता है, हम कमिटेड होते हैं गुरु के प्रति, तो हमारा पतन नहीं होता। ये दीक्षा का रोल है माता। राहुल गोयल प्रभु, हरे कृष्ण प्रभु। राधे राधे गुरुजी। राधे राधे, हरे कृष्ण। गुरुजी मेरा ना एक क्वेश्चन था कि जैसे इसमें सिखाया गया कि सब कुछ जो करो भगवान को अर्पण करते चलो, तो भी कर्म करो उसको भगवान को अर्पण करते चलो। अभी क्या होता है हमारी रियल लाइफ में, हम अच्छे कर्म तो करते हैं मगर हमसे बुरे कर्म भी होते हैं, या जो गृहस्थी वाले कर्म होते हैं वो भी होते हैं। जी तो उसको कैसे हम भगवान को अर्पण करें? जैसे कि कई बार मैं याद आता है तो मैं उनको बोलता हूँ चलो मेरे साथ चलो, चलो मेरे साथ बैठो, चलो मेरे साथ उठो। अगर कई सारी क्रिया ऐसी होती हैं शायद मैं उनसे ये न बोल पाऊँ चलो मेरे साथ ये करो, चलो, या मैं कई बार मैं झूठ बोलता हूँ या क्रोध करता हूँ किसी पे, तो मैं उनको ये नहीं बोल सकता कि चलो मेरे साथ क्रोध करो, चलो सब मेरे साथ झूठ बोलो, ठीक है। तो वो कैसे उनको अर्पण करें? क्योंकि हम एज ए मनुष्य हमारे हर तरह के कर्म होते हैं, जी गृहस्थी वाले भी कर्म होते हैं, जी जी एंड कई कई बार मैं झूठ भी बोलता हूँ, चाहे अच्छे के लिए चाहे बुरे के लिए, ठीक है। कई बार मैं क्रोध करता हूँ चाहे अपनों पे या परायों पे, तो वो भी वो मैं उनको अर्पण कर सकता हूँ या नहीं कर सकता? और दूसरा चीज ऐसा, मेरा कई दिनों से मन है कि मैं तुलसी की माला पहनूं, ठीक है, पर अंदर से मेरे को ये डर लगता है कि मैं तुलसी की माला पहनूं और मेरा मन है विचलित रहता है, हर तरह के विचार आते हैं, बहुत अच्छे भी आते हैं बहुत बुरे भी आते हैं। तो मैं तुलसी की माला को मैं ग्रहण करूं एंड मेरे मन में गलत विचार आए, तो वो क्या सही होगा? बहुत सुंदर प्रभु, हरे कृष्ण। दोनों क्वेश्चन को आपको मैं थोड़ा सा आंसर देने का प्रयास करता हूँ। पहला क्वेश्चन आपने ये पूछा कि कई हम नित्य कर्म करते हैं ऐसा जिसमें हमें झूठ भी बोलना पड़ता है, या फिर कुछ ऐसे कार्य करने होते हैं जो धर्म के अनुसार नहीं होता है। तो देखिए ऐसा है कि प्रभुपाद जी अपने तात्पर्य में लिखते हैं, एक तात्पर्य में उन्होंने बिल्कुल क्लियर लिखा है कि अगर एक बिजनेसमैन है, एक वैश्य है, और वैश्य क्या करता है? प्रॉफिट कमाता है। लेकिन वो वैश्य जो है अपने बिजनेस का ओनर स्वयं को नहीं मानता, भगवान को मानता है, पहला। दूसरा वो क्या करता है, बिजनेस में तो कई तरह के लोग झूठ भी बोलते हैं कि मेरे को कभी कभी ऐसा प्रभुपाद जी बताते हैं कि मेरे को इसमें प्रॉफिट नहीं मिल रहा है, मैंने बहुत कम दाम में सामान लिया है, बहुत कम दाम में आपको बेच रहा हूँ। कभी ग्राहक को बोलते हैं ना बिजनेसमैन कि मैं बहुत कम दाम में आपको सामान दे रहा हूँ, मेरे को कुछ नहीं प्रॉफिट मिलता है, ऐसा बेचने के लिए बोलते हैं। लेकिन कोई भी बिजनेसमैन तो बिना प्रॉफिट के काज नहीं करता। तो इस तरह की झूठ जो है एक्सेप्टेबल है। क्यों एक्सेप्टेबल है? क्योंकि वो वैश्य जो है वो धन कमाता है, प्रॉफिट कमाता है, लेकिन उनके ओनर, अपने बिजनेस के ओनर स्वयं को नहीं माना, खुद के लिए नहीं कमाता है, भगवान को अर्पित करता है। तो हमारे कभी कभी ये झूठ भी जो चीजें हैं, झूठ हमें अगर भौतिक लाभ के लिए हम कर रहे हैं तो वो गलत है। उसको तो बिल्कुल काम, क्रोध और लोभ, और क्रोध भी अगर दूसरा आपने बोला मेरे को कि क्रोध भी करते हैं, लेकिन अगर किसी चीज को, अगर वो क्रोध जो है हम किसी भौतिक चीजों को पाने के लिए नहीं कर रहे हैं, किसी की सुधार के लिए कर रहे हैं, तो वो क्रोध भी जायज है। खासकर मान लीजिए बच्चों पे हम क्रोध करते हैं तो उनको सुधारने के लिए करते हैं तो वो उचित है, ठीक है। लेकिन क्रोध जब खुद की भौतिक आसक्ति के लिए, किसी चीज को प्राप्ति के लिए अगर हम क्रोध कर रहे हैं, ठीक है, कि हमें ये चीज चाहिए था और ये चीज नहीं मिला तो हम क्रोधित हो रहे हैं, तो वो क्रोध गलत है। काम, क्रोध और लोभ ये तीनों नरक के द्वार में, लेकिन क्रोध का सही, वही तो हम आज उदाहरण बहुत अच्छा दिखाया था आपको कि हनुमान जी ने पूरे लंका दहन किया, क्रोध में नहीं किया, उन्होंने भगवान की सेवा में की। तो एक लंका का दहन, उसमें कई लोग मरे भी थे, तो लंका का दहन भी भगवान का, हनुमान जी का भगवान को प्रति सेवा का भाव था। तो क्रोध कर सकते हैं प्रभु, प्रोवाइडेड
कि उसका हम उस क्रोध को सही दिशा में हम ले रहे हैं, कुछ अपने लिए नहीं कर रहे हैं। ठीक है, ये दो पहला प्रश्न का उत्तर। दूसरा प्रश्न का उत्तर है तुलसी माला रिलेटेड। तुलसी माला ग्रहण करने के लिए प्रभु 4 नियमों का पालन एकदम दृढ़ता के साथ कीजिए। अपने आप को 6 महीना पालन कीजिए। वो 4 नियम क्या हैं? 4 नियम हैं नशा पान ना करना, आपका ध्रुत कीड़ा ना खेलना, जुआ ना खेलना, ठीक है। फिर आपको मांसाहार ना करना, और चौथा व्यभिचार नहीं, मतलब व्यभिचारनी नहीं करना, ठीक है। आउट ऑफ मैरिज हमें किसी तरह का रिलेशन नहीं बनाना। तो ये 4 जो नियम है, इसकी दृढ़ता से अगर पालन होता है तो आप तुलसी की माला बिल्कुल ग्रहण कर सकते हैं। और तुलसी माला ग्रहण करने का नियम ये है कि खाने में आप लहसुन, प्याज, चाय, कॉफी, चॉकलेट, ये इसका निषेध होना चाहिए। ठीक है, मांसाहार तो ठीक है, वो तो हो ही गया। इसके अलावा ये 3 चीजों का निषेध बिल्कुल होना चाहिए। ठीक है, और ये जी गुरुजी जैसे चाय चाय एंड कॉफी तो हमारा, अब कहीं भी बैठेंगे तो वहां पर तो हो जाएगा। अगर हाँ, ये तो नहीं लेता मैं कुछ, अगर चाय कॉफी तो हम कोई अवॉइड ही नहीं कर सकते हम लोग ना। तो कहीं भी बैठेंगे, कहीं भी, चाहे बाहर दोस्तों के साथ बैठेंगे, चाहे क्लाइंट के साथ बैठेंगे, तो चाय कॉफी तो इनफैक्ट घर पे भी वो कई बार हो जाता है चाय, वैसे तो नहीं पीते, वो तो कभी कभी तो हो ही जाता है, तो बिल्कुल निषेध करना तो मुश्किल होगा चाय, स्पेशली चाय। तो प्रभु कोशिश कीजिए अभी, क्योंकि ये नियम होते हैं तुलसी माला ग्रहण करने के, कि ये चीजों का नियम तो चाहिए कभी नहीं पी सकते फिर, यानी कि एक बार पहन लिया तो उसके बाद पीना कभी नहीं। नहीं, चाय कॉफी का निषेध है प्रभु, क्योंकि तुलसी जो माँ है, तुलसी माला हम ग्रहण करने का ये मतलब होता है प्रभु कि तुलसी महारानी के द्वारा ही हम भगवान राधा रानी और भगवान को प्राप्त कर सकते हैं। तो उन नियमों का हम पालन नहीं करते हैं तो वो अपराध होता है तुलसी माँ महारानी के प्रति। तो कोशिश कीजिए कि अगर हम नहीं कर रहे हैं तो उनकी अच्छे से, अगर आप अपने घर में तुलसी महारानी को लेकर रखे हैं वनस्पति के रूप में, तो उनको अच्छे से सेवा कीजिए। और ग्रहण अगर करने की सोचे हैं तो उसमें ये नियम के पालन तो बिल्कुल दृढ़ता से होनी ही चाहिए। इसमें कोई इफ एंड बट नहीं है प्रभु। जैसे घर में तो प्याज लहसुन नहीं बनता, अभी क्या है कि वो मैं खाता भी नहीं, ठीक है। मगर अभी कहीं बाहर जाना पड़ जाता है, आउट ऑफ दिल्ली जाना, मैं दिल्ली से हूँ, दिल्ली से बाहर जाना पड़ जाता है, कहीं जाना पड़ जाता है, तो आप कहीं रेस्टोरेंट में खा रहे हो या कहीं, तो वहाँ कैसे, वहाँ कम से कम प्याज तो अवॉइड नहीं कर पाते, तो थोड़ा सा ये प्रभु है। थोड़ा सा अगर हम अपने रेगुलेट कर लें तो ये भी हो जाता है। थोड़ा सा अगर आप सोच के देखिए, तो अगर आप बाहर होटल में जाते हैं तो होटल में ऐसे चीजें मंगवाइए जहाँ पे आजकल तो कई अच्छे, आप तो दिल्ली से हैं या बाहर जाते हैं तो कई जगह तो जैन फूड्स भी मिलते हैं। ठीक है, कई होटलों में जैन की फूड भी मिलते हैं, और सभी होटलों में जैन की फूड मिलने लग गई है। तो उसका उसका उसको ग्रहण कीजिए। नहीं तो कुछ ऐसा सादा भोजन मंगवा लीजिए ताकि आपका स्वास्थ्य भी ठीक रहे और उसमें प्याज लहसुन का यूज ना हो। जैसे कर्ड राइस मंगवा लीजिए या दाल मंगवा लीजिए, राइस के साथ दाल खा लीजिए। उनको बोल दीजिए कि मतलब ये कि प्याज और लहसुन ना पड़ा हो। कहने का तात्पर्य प्रभु ये है कि अगर तुलसी माला का धारण करना है तो अपना जीवन शैली थोड़ा सा बदलना जरूरी है प्रभु, नहीं तो उसमें क्या अपराध होता है। तो एक हो क्वेश्चन, सकता एक है। क्वेश्चन, जी जी जी, प्लीज। तुलसी माला धारण करने के फायदे क्या होते हैं? बहुत सुंदर है। तुलसी माला धारण करने के फायदे ये हैं कि हमारी भक्ति एक्सेप्ट होने लग जाती है, क्योंकि बिना, जैसे हम ये टीका जब करते हैं, ये जो आप चंदन देखते होंगे, जो उर्दू पुंद्रक बोलते हैं इसको, यहाँ पे हम तुलसी महारानी को बनाते हैं। तो तुलसी महारानी को बनाने के का ये है कि तुलसी महारानी के बिना हम, एक जो हमारा लाइन होता है वो राधा रानी का होता है, और एक जो उनका पाद होता है, उनका चरण होता है, और एक जो लाइन होता है भगवान कृष्ण का होता है। तो हम बिना तुलसी महारानी के आशीर्वाद से
राधा रानी की कृपा और कृष्ण की कृपा पाना हमारे लिए बहुत मुश्किल है। क्यों? क्योंकि तुलसी महारानी ही पूरी डायरेक्टर हैं उनकी लीलाओं का। आप वृंदावन, आप तो बहुत क्लोज रहते हैं, वृंदावन जाते भी रहते होंगे, तो वृंदावन का क्या मतलब है? वृंदावन में जितनी लीलाएं होती हैं उसको डायरेक्ट वृंदा देवी करते हैं। वृंदा देवी मतलब भगवान तुलसी महारानी, ठीक है। तुलसी महारानी का ग्रहण अगर हम करते हैं तो एक तरह से हम रेगुलेट करते हैं अपने आप को और भक्ति में अपने आप को समर्पित करते हैं भगवान को। ये है सिंपल, और हमारी भक्ति की एक्सेप्टेंस होती है जल्दी। गुरुजी आप बहुत हमारा अच्छी तरह से समझाते हैं, बहुत अच्छा समझाते हैं, सुनते रहने का मन करता रहता है। यानी कि आप इतना, यानी कि पढ़ा तो हमने भी है, मगर जितनी अच्छी तरह से आपने समझाते हो ना, तो बहुत अच्छा सा लगता है कि सुनते रहो। यानी कि ऐसा चीज होती है कि मन करता रहता है, सुना आप बोलते रहो, हम सुनते रहे। हरि बोल प्रभु। मैं ऐसा कुछ नहीं कहता हूँ, प्रभु जी जो हमारे आचार्य नहीं कहते। तो मेरा काम यही है कि जो उन्होंने कहा है बस आपको उनको रिपीट करना है आपके सामने बस। और इस्कॉन के जो संस्था है उसमें एक चीज बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्या है कि जीवन अगर हमारा तपस्या, देखिए भौतिक जीवन में भी अगर हम इसको आप हार्डवर्क नहीं करते हैं, तपस्या नहीं करते हैं, तो हमें कुछ चीज उपलब्ध नहीं होता, कोई चीज नहीं मिल सकता। चाहे हम कोई किसी तरह का सफलता चाहते हैं, चाहे वो हमारी एजुकेशन में सफलता हो, चाहे किसी तरह की सफलता, हमें तपस्या तो करनी पड़ती है। उसी तरह हमें अगर आध्यात्मिक जीवन में प्रगति करनी है तो तपस्या निश्चित रूप से करनी पड़ेगी, और वो तपस्या इस तरह की तपस्या है जो आपसे चर्चा की अभी। कैन वी कनेक्ट, यानी कि हम 18 दिन की क्लासेस के बाद भी कनेक्ट रह सकते हैं किसी तरह से? बिल्कुल प्रभु, बिल्कुल कनेक्ट रह सकते हैं, बिल्कुल कनेक्ट रह सकते ठीक है, आप बताइएगा कैसे रह सकते हैं। हैं। जी जी, थैंक यू। मेरा नंबर है, आप रख सकते हैं, कनेक्ट रह सकते हैं प्रभु। हरे हाँ कृष्ण। जी, हाँ जी, हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। डॉक्टर प्रीति मिश्रा जी, माता जी, हरे कृष्णा। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण। इस श्लोक के 17वां श्लोक जो है अध्याय 5 का, उसका मतलब नहीं समझ में आ रहा है। तो आप पढ़िए माता जी, मैं बुक लेके आता हूँ भगवत गीता। इनका मन त्रदूप हो रहा है, जिनकी बुद्धि त्रदूप हो रही है, और सच्चिदानंद घन परमात्मा में ही जिनकी निरंतर एक ही भाव से स्थिति है, ऐसे तत्परायण पुरुष ज्ञान के द्वारा पाप रहित होकर अपुनरावृत्ति को अर्थात परमागति को प्राप्त होते हैं। त्रदूप का मतलब क्या होता है? और उसके नीचे जो 18वां श्लोक है उसमें एक शब्द है समदर्शी, उस समदर्शी का भी मतलब क्या होता है? हाँ, समदर्शी का मतलब मैं आपको बताता हूँ, परंतु ये श्लोक पहले मुझे खोलने दीजिए, इसके बाद फिर आपको अच्छे से समझाता हूँ माता। 17 बोला ना आपने माता जी? हाँ हाँ हाँ। एक बार उसे खोल लेने दीजिए, फिर आपको इसको मतलब समझा। ये वाला अर्थ बोल रहे हैं ना, जब मनुष्य की बुद्धि, मन, श्रद्धा तथा शरण सब कुछ भगवान में स्थिर हो जाते हैं, तभी वो पूर्ण ज्ञान। 5वां का 17 बोल रहे हैं ना? हाँ, 5 अध्याय 5 का। जी, तो ये वाली है ना जिसका अर्थ है कि जब मनुष्य की बुद्धि, मन, श्रद्धा तथा शरण सब कुछ भगवान के स्थिर हो जाते हैं, तभी वो पूर्ण ज्ञान द्वारा समस्त कर्म से शुद्ध हो जाता है और मुक्ति के पथ पर अग्रसर होता है। यही इसी की बात कर रहे हैं अपना। हाँ, ये तो अर्थ। त्रदूप, त्रदूप का मतलब क्या होता है? दूत कहाँ आया है माता? तद्बुद्धि तत्पदि आत्मानं तत्निष्ठा तत्परायण हन्ति अपूर्ण आवृतम ज्ञान निर्धूत कर्मश। ये शब्द कहाँ आया माता जी? मेरे जिस बुक से हम पढ़ रहे हैं उसमें ये लिखा हुआ है, जिसका मंत्र त्रदूप हो रहा है। आप कौन सा बुक को रेफर कर रहे हैं माता? यही यथा है।
भगवत गीता यथारूप है? नहीं, यथार्थ नहीं, सरल गीता। हाँ, नहीं तो मैं नहीं बता सकता माता जी, मैं यथारूप को ही रेफर कर सकता हूँ। आप बोलेंगे तो मैं अभी 17वां श्लोक लगा दूंगा। हाँ, अगर आप नहीं, मतलब इसका बस बता दीजिए कि 17वें श्लोक का मतलब क्या है बस। हाँ, 17वें श्लोक का मतलब ये है, बहुत ही सामान्य ढंग से समझने का कोशिश कीजिए कि जब मनुष्य की बुद्धि, मन, श्रद्धा तथा शरण सब कुछ भगवान में स्थित हो जाते हैं, तभी वह पूर्ण ज्ञान द्वारा समस्त कल्मश से शुद्ध होता है और मुक्ति के पथ पर अग्रसर होता है। तो सिर्फ जब हम अपनी मन, बुद्धि, BMW याद रखिए, बॉडी, माइंड और कर्म, ठीक है, मन, बुद्धि और अपने कर्म अगर हम अपने मन, बुद्धि और कर्म से अगर हम भगवान के प्रति समर्पित होते हैं तो वही मुक्ति का हमें पथ प्रदान कर, वही मुक्ति है, उसे ही मुक्ति कहते हैं। समदर्शी का मतलब? समदर्शी का मतलब सबको एक समान देखना, सबको एक समान देखना, या क्या जो 5वें अध्याय के 19वां श्लोक हमने पढ़ा था ना कि जो ज्ञानी पुरुष होता है वो सभी जीवों को भगवान के अंश के रूप में देखता है। उस ज्ञानी को समदर्शी बोलते हैं, जो सभी जीव को भगवान के अंश के रूप में देखता है, चाहे वो ब्राह्मण हो, चाहे वो चंडाल हो, चाहे वो कुत्ता हो, चाहे वो गाय हो या हाथी हो। तो ऐसे वो गलत लोगों को कैसे सजा देंगे? उसको तो माता जी, ज्ञानी का मतलब ये नहीं होता है कि उसको आप बुली कर दीजिएगा, उसके तो सारे 9 द्वार, शरीर के 9 द्वार खुले रहते हैं, उससे मालूम है कौन भक्त है और कौन भक्त है, ठीक है। और वो भक्त जो होता है वो अभक्तों से एक तो दूर रहता है, और जहां जिसको उसको वो दंड एक ही कारण से उसको दंड देता है। पहला, अगर उसने कोई भगवान के विक्षुब्ध में कुछ कहा, दूसरा भक्तों के अगेंस्ट उसने कुछ कहा, तो वो जरूर दंड देता है, क्योंकि उसको तो सारे उसके 9 द्वार जो शरीर के खुले हुए हैं, उसको मालूम है कि क्या सही है और क्या गलत है, तो वो तो दंड देगा ही माता जी, बिल्कुल दंड देगा, अगर कोई दंडनीय है। चैतन्य महाप्रभु भगवान स्वयं थे, और उनके जो मित्र, जो पार्षद थे नित्यानंद प्रभु, तो वो भगवान के प्रचार प्रसार में पूरे गांव गांव जाते थे, हर के घर के नॉक करते थे, हर के घर में जाके नॉक करते थे, और सिर्फ बोलते थे तुम एक बार भगवान का नाम ले लो, एक बार भगवान का नाम ले लो। उसी में क्या हुआ, एक बार 2 बहुत ही गलत इंसान, जगह और मधाए, ठीक है, उनके घर में भी उन्होंने नॉक किया। नॉक करने के बाद वो तो बहुत शराब पीते थे, बहुत सब कुछ करते थे, हर तरह के घृणित कार्य, तो वो क्या किया, उन्होंने नित्यानंद प्रभु को ले जाकर के पूरे भरे भरे बाजार के सड़क में मारने लग गए और गलत सलत कहने लग गए। तो महाप्रभु स्वयं आए थे और अपना विराट रूप दिखाया था उनको मारने के लिए, ठीक है। तो अगर जो दंडनीय व्यक्ति होगा उसको भक्त बिल्कुल सजा देगा माता। अच्छा, ठीक, धन्यवाद। हरे कृष्ण माता। जय श्री श्याम। हरे कृष्णा, बहुत सुंदर आपने नाम लिख रखा है प्रभु। जी जी, हरे कृष्णा प्रभु जी, कैसे हैं आप? हरे कृष्णा प्रभु, बहुत सुंदर। भैया मैं 2 दिन से क्वेश्चन पूछने की कोशिश कर रहा हूँ, मुझे पता नहीं था कि रेज हैंड करना पड़ेगा। आज अच्छा फिर अच्छा, मैंने क्वेरी करी तब पता लगा। जी मेरे जी जी। प्रश्न, एक तो सबसे बड़ी चीज आपने कहा प्रभु जी कि जो प्रभु का एक बार नाम ले लेता है उसको मनुष्य योनि तो निश्चित प्राप्त होती है। जी जी, बोलिए, प्रश्न बोलिए। हाँ, तो जैसा मैंने शास्त्रों में, पुराणों में जो थोड़ा बहुत ज्यादा ज्ञानी तो मैं नहीं हूँ आपके बराबर, तो बहुत छोटा सा मैं तो वो हूँ, थोड़ा बहुत पढ़ता रहता हूँ, बट मैंने ये पढ़ा है कि 84 लाख योनि भोगने के बाद ही मानव जन्म मिलता है, या फिर मानव जन्म के बाद सीधी भगवत धाम की प्राप्ति होती है, फिर मानव जन्म नहीं मिलता। तो इसमें कंफ्यूजन कहाँ है प्रभु जी? बहुत सुंदर प्रश्न किया आपने। प्रभु, ऐसा है कि चैतन्य महाप्रभु ने अपने शास्त्र में कहा है कि कोई भी एक बार अगर भगवान का नाम ले लेता है तो उसे वैष्णव समझो, ठीक है। जी परंतु परंतु वही महाप्रभु ने पूरे हरे कृष्ण महामंत्र करने के लिए दिया था, ठीक है। जी तो कहने का क्या तात्पर्य है कि भगवान का जो नाम लेता है, ठीक है, उसको
आप म्यूट रख दीजिए, आपको मैं प्रश्न उत्तर अच्छा, मैं देता म्यूट कर देता हूँ। हाँ। जी। तो मनुष्य योनि तो उसको मिलना तय है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हम एक ही नाम लें। कहने का क्या तात्पर्य है, ये एक चैतन्य महाप्रभु ने कहा कि इसको वैष्णव मानना चाहिए, लेकिन वैष्णव का एक बहुत बड़ा डेफिनेशन है, उसके बहुत सारे कार्य होते हैं, परंतु उन्होंने अपने तरफ से कहा कि अगर कोई एक भी नाम ले लेता है तो भगवान का भक्त, उसे वैष्णव मानना चाहिए। 84 लाख योनि का जो आप कह रहे हैं, अगर मनुष्य जीवन भी हमें पाना है तो उसके लिए भी बहुत मेहनत करनी पड़ेगी, तभी हमें मनुष्य जीवन मिलेगा। ठीक है, तो और मनुष्य जीवन से ऊपर उठना है तो भगवान की भक्ति दृढ़ता पूर्वक करनी पड़ेगी, तभी ये मनुष्य जीवन से ऊपर उठ पाएंगे। और ये मनुष्य का जीवन जो हमें मिला है भगवान प्रभु जी, वो इस योनि से ऊपर उठने के लिए ही मिला है, क्योंकि यही एक योनि है जो कर्म योनि है। ठीक है, और भगवान ने हमें ये योनि दिया है कि हम अपनी गलतियों को सुधारें जो हमने पिछले पूर्व जन्म में किए हैं, जिसके कारण हमें ये मनुष्य योनि मिली है, ताकि हम ये जन्म को क्रॉस करके हम भगवत धाम पा सके। हमारे लिए ये मनुष्य जीवन इसलिए नहीं मिला है कि बार बार हम मनुष्य योनि में ही आते रहें और पुनरअपि जननम पुनरअपि मरणम के जन्म और मृत्यु के चक्कर में फंसे रहें। हमें ये योनि इसीलिए मिली है कि हम भगवान की भक्ति करें और भगवत धाम जाए। जी प्रभु, कुछ और प्रश्न है तो कर सकते हैं, और कुछ समझना है तो। जी प्रभु जी, एक चीज मेरे को स्पेशली पूछनी थी कि जो देखो, मैं अब सॉरी, मैं बहुत बड़ा ज्ञानी नहीं हूं, लेकिन मेरा कंफ्यूजन थोड़ा सा रह गया, वैसे आपने काफी क्लियर किया। दूसरा क्वेश्चन ये था कि जो लख 84 वाला ये जो सीन है, जो हमारे शास्त्रों में दिया गया है, पुराणों में, कि 84 लाख योनि भोगने के बाद ही मानव जन्म मिलता है, या फिर इंसान को मरने के बाद सीधा भगवत धाम या गोलोक की प्राप्ति होती है, जो आपका शिव महापुराण में वर्णन मिलता है प्रभु जी, और जो आपका गरुड़ पुराण में मिलता है, और रामायण जी में भी थोड़ा बहुत मिलता है। ठीक है जी, तो उस विषय में मतलब हम अगर थोड़ा बहुत, जैसे चैतन्य महाप्रभु जी ने कहा कि थोड़ा सा भी हम भगवान का नाम ले लें तो मनुष्य की प्राप्ति तो मनुष्य जन्म की संभव है, लेकिन क्या वो, मेरा जो क्वेश्चन मेन था, जो क्या वो बिना 84 लाख योनि भोगे मनुष्य जन्म की प्राप्ति हो जाएगी? अगर हो सकती है तो ठीक है, नहीं हो सकती है तो क्या हमें 84 लाख योनि भोगने के बाद ही, ये तो मुझे पता है कि मनुष्य का जन्म मिला वो हमें प्रारब्ध कर्म के अनुसार मिला है। दूसरा, मनुष्य जन्म का एक ही मकसद है कि जो हमारे प्रारब्ध कर्म है उनको खत्म करें, बाकी मनुष्य जन्म का कोई और अर्थ ही नहीं है। शास्त्रों के अनुसार मनुष्य जन्म का मतलब है कि हम भगवान की भक्ति करें और अपने पूर्व जन्मों के जो संचित कर्म हैं, बुरे कर्म, उनको खत्म करें भगवान भक्ति के द्वारा, नर सेवा के द्वारा, नारायण सेवा के द्वारा, लोगों की जिनमें प्रभु का वास है उन सबकी सेवा के द्वारा, चाहे वो पशु हो पक्षी हो। जितना मुझे ज्ञात है प्रभु जी, अगर मैं कुछ गलत बोल रहा हूं तो क्षमा चाहूंगा। जय श्री राधे। बिल्कुल बिल्कुल ठीक बोला आपने। ये 84 लाख का जो कॉन्सेप्ट है वो मैं आपको समझा देता हूँ प्रभु। पहले तो वो सारा कॉन्सेप्ट अगर आप समझ गए तो आपको ये क्लियर हो जाएगा। ये 84 लाख की जो योनि है, इसमें 9 लाख के करीब जलचर आते हैं, 11 लाख के करीब, मुझे तो पूरा याद स्मरण नहीं है, पर कल आपको बता दूंगा किस जगह कहाँ योनि आते हैं। तो ये योनि को हमें क्रॉस नहीं करना पड़ता है। ऐसा नहीं है कि ये योनि, ये इस जीवन के बाद हमें हर योनि क्रॉस करना पड़ता है। हमारा जो अगला शरीर है वो कैसे हमें प्राप्त होता है, जो ये इस जीवन में हम जिस तरह का कर्म करते हैं उस तरह का हमें शरीर मिलता है। ठीक है, ऐसा नहीं है कि हमें ये 84 लाख योनि क्रॉस करके हमें फिर मनुष्य जीवन मिलता है, नहीं। अगर हम इस जीवन में मनुष्य योनि जैसा कार्य करते हैं, भगवान की भक्ति करते हैं, चाहे हम राजसी, अभी हमें वो, आप बने रहिएगा, 16वें अध्याय में इसका आपको प्रश्न को और क्लिष्ट से उत्तर मिलेगा। ये जो अगला शरीर जो हमें मिलता है, ये शरीर हमें अपने जो नित्य कर्म है हमारे इस जीवन के, उसके कारण ही ये अगला शरीर प्राप्त होता है। हो सकता है हमारे कर्म अगर घृणित हो गए हों तो इन 84 लाख के भीतर ही हम फंस जाएं, हो सकता है हमें जलचर मिल जाए। लेकिन अगर मनुष्य योनि वाली कार्य हमने करें, कर्म करें, मिनिमम हमने राजसी गुण में कार्य करने पड़ेंगे, तभी हमें मनुष्य योनि मिलेगी। ठीक है, तो हमें जो शरीर जो मिलता है ये योनि क्रॉस करके नहीं मिलता है प्रभु, हमें ये डायरेक्ट मिलता है। जैसा
हम ये कर्म करते हैं अपने इस जीवन में, ठीक है। तो ये चीज आप इस चीज को समझ लीजिए, ठीक है। तो और अगर कुछ कंफ्यूजन है तो फिर आप मेरे से बात कीजिए। आपको अनम्यूट करता हूँ। अभी क्लियर हुआ है, नहीं क्लियर? हरे कृष्णा प्रभु। हरे कृष्णा प्रभु। इसका और आपका बहुत विस्तार से वर्णन होगा 16वें अध्याय में, 14वें अध्याय, 14वें अध्याय में, 16वें अध्याय में, 17वें अध्याय में। ठीक है प्रभु। और किसी का कोई प्रश्न? मैंने एक माला किया है, सुबह को किया, मैं एक और माला रात को करता हूँ। हरि बोल रिया माता जी, हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल। बहुत सुंदर, कीजिए माला, बहुत सुंदर। ठीक है, चलते हैं फिर, कल मिलेंगे। कल बहुत सुंदर अध्याय है, ध्यान योग। सब लोग आइए। और कल अंतिम अध्याय है, इस पूरे पहला सेक्शन का अंतिम अध्याय, ठीक है। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्येव च पतितानां पावने भयो वैष्णवे भयो नमो नमः। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय, शिला प्रभुपाद की जय। हरे कृष्णा आप सभी।